किसने किया ये सब? मुझे 14 सालों की सजा होती है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2.5 किलो का हाथ है। जब किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, सीधा इतिहास में दर्ज हो जाता है। क्योंकि ये हाथ सिर्फ लोहा नहीं, जाट की विरासत है। इसमें सदियों की ताकत, खेतों की मिट्टी और खून में उबाल लिए खड़ा हूं मैं। सामने चाहे वकील हो, वर्दी हो या फिर सरकार की फौज, जब ये हाथ उठता है ना, तो सबकी अकड़ सीधा जमीन चाटती है। जाट जब तक शांत है, तब तक भगवान का रूप है, पर जब गुस्से में आता ना मिटा पाए तो यमराज भी लाइन में लग के माफी मांगते हैं। कभी खेत में खड़ा सरसों का फूल देखा है? जितना नरम दिखता है, उतना ही जमीन में गहरा जड़ जमाया होता है। ठीक वैसे ही हूं मैं। जितनी मोहब्बत से बोलता हूं, उससे 2 गुना गुस्से में बरसता हूं। ये जो 2.5 किलो का हाथ है ना, बाप का संस्कार और माँ की कसमों से बना हथियार है। जब उठता है तो दुश्मन का नसीब बदल देता है, और जब गिरता है तो सामने वाला ना इंसान रहता है, ना कहानी का हिस्सा। मैं जाट हूं, बात दोस्ती की करूं तो जान तक दे दूं, पर दुश्मनी पर उतर आया तो 13वीं का सामान पहले दिन ही भिजवा दूं। कानून की इज्जत करता हूं, लेकिन जब कानून अंधा बन जाए तो इंसाफ अपने हाथ में लेना मेरा हक भी है और फर्ज भी। किसी को डराना मेरा मकसद नहीं, पर जिस दिन मैं असली रूप में आया, उस दिन तू सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, तेरी रूह भी तुझे छोड़कर भाग जाएगी। मेरा नाम सुन के लोग थरथराते हैं, और जिनके कानों में नहीं पड़ा, वो भी नाम सुनते ही सर झुका लेते हैं।
को खींचकर नीचे फेंक देना। डायलॉग, गांव की मिट्टी है ये, यहां से भाग नहीं सकता, काट दिया जाएगा। 14, स्कूल पर हमला बच्चों के लिए बने बवाल वरदराजा स्कूल को भी नहीं छोड़ता, धमकी देता है कि जमीन खाली करो वरना बच्चे जल जाएंगे। जाट, बच्चों की जान बचाने स्कूल में कूद पड़ता है, टेबल को ढाल बनाकर गोलियों से बचाव, स्कूल की दीवार फांदकर ग्रेनेड को लात मारकर वापस गुंडों के बीच फेंकना, एक मासूम बच्ची को कंधे पर उठाकर जलती क्लास से बाहर लाना। डायलॉग, मासूम को देखकर अगर बच्चों की आंखों में डर दिखा तो दुश्मन की रगों में खून नहीं बचेगा। 15, नदीनुमा पुल पर आखिरी घात रोमांच का तूफान। एक टूटी हुई लकड़ी की पुलिया पर जाट और वरदराजा आमने सामने हैं। नीचे नदी का तेज बहाव है और ऊपर सिर्फ लोहे की चेन और कुल्हाड़ी। सिनेमैटिक एक्शन, दोनों में भयंकर लड़ाई, लोहे की चेन से पैर बांधकर खींचना, कुल्हाड़ी को हवा में घुमाकर आखिरी वार, अंत में वरदराजा को नदी में फेंकना। डायलॉग, आज भी जाट की एक बात याद रख, अगर जाट उठ जाए तो बाढ़ भी रास्ता बदल लेती है। बोनस आइडिया, स्लोमो रेज मोड। एक सीन में जाट को पीछे से गोली लगती है, खून निकलता है लेकिन वो खड़ा रहता है। कैमरा स्लो मोशन में, धुएं में, धूल में, आंधी में, और फिर वो एक एक करके सबको खत्म करता है, बिना रुके, बिना थमे। डायलॉग धीरे गूंज के साथ, मुझे चोट नहीं लगी, मुझे याद दिलाई गई है मेरी ताकत। भाई, अगर बोले तो मैं इन सब सीन्स को मिलाकर एक फुल यूट्यूब स्क्रिप्ट 25 से 30 मिनट तैयार कर सकता हूँ, पूरे जोश, डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक आइडिया के साथ। बोलो, शुरू करूं? 16वीं सरपंच सभा में तहलका सिस्टम को झटका। गांव के पंचायत भवन में वरदराजा के लोग और कुछ बिके हुए नेता मिलकर नया कानून पास करवा रहे होते हैं, जो किसानों की जमीन छीनने का प्लान है। भीड़ शांत है, सब डरे हुए। तभी पीछे से दरवाजा टूटता है, जाट अंदर आता है, कैमरा घूमता है जाट की एंट्री लाइटिंग के साथ। डायलॉग, गुस्से में, जिन हाथों ने हल चलाया अब वही हाथ हथियार उठाएंगे। वो माइक तोड़कर नेता की टेबल पर पटकता है, घूंसे और कुर्सियों से पूरा हॉल पलट देता है। एक नेता को गले से पकड़कर कहता है, अब तेरे कागज नहीं, तेरी कब्र खुदेगी। चलिए और भी शानदार और एक्शन से भरपूर सीन पर चर्चा करते हैं, जो जाट 2025 को और भी मजेदार और इंटेंस बना सकते हैं। 134, जाट का अंतरात्मा से संघर्ष, अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा। फिल्म के एक बड़े मोड़ पर जाट को अपने नैतिक मूल्यों और कानूनी निर्णयों के बीच चयन करना होता है। वह एक सख्त निर्णय लेता है, जहां उसे यह तय करना होता है कि क्या वह अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता करेगा या फिर वह आखिरकार अपने आदर्शों पर कायम रहेगा। यह सीन जाट के आंतरिक संघर्ष को दिखाता है, जिसमें वह अपने सिद्धांतों को प्राथमिकता देता है, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े। यह मोड़ उसे एक अद्वितीय नायक बनाता है, जो न केवल शारीरिक ताकत से बल्कि अपने सिद्धांतों और नैतिकता से भी लड़ता है, आंतरिक संघर्ष से। कभी कभी जीतने के लिए अपनी आत्मा को खोना पड़ता है, लेकिन मैं अपना आत्मा कभी नहीं खो सकता। अपनी आदर्शों के लिए लड़ना ही मेरी असली ताकत है। 135, जाट का सुपर ह्यूमन ताकत, दुश्मन को हराना। फिल्म के सबसे रोमांचक सीन में जाट को अद्भुत ताकत के साथ दिखाया जाता है। यह सीन तब आता है जब वह अपनी पूरी टीम को बचाने के लिए सभी दुश्मनों से अकेले ही मुकाबला करता है। जाट अपनी अलौकिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों को जंगल में घेरकर शारीरिक और मानसिक स्तर पर हराता है। यह सीन जाट के सुपर हीरो जैसा अवतार पेश करता है, जहां वह किसी भी हथियार का बिना इस्तेमाल किए सिर्फ अपनी शारीरिक क्षमता और सूझबूझ से दुश्मनों को मात देता है। डायलॉग, दुश्मन से लड़ते हुए, तुम लोग सोचते हो कि ताकत सिर्फ हथियारों में होती है, लेकिन असली ताकत इंसान के भीतर होती है। मैं तुम्हें यह दिखा दूंगा। 136, जाट का खतरनाक एक्शन सीन। एक भी गोली नहीं छोड़ी फिल्म में। एक और इंटेंस एक्शन सीन है
जब जाट को आत्मरक्षा के लिए एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। यह सीन तब आता है जब जाट को हाथ से हील करने वाले आतंकवादियों को फैसला करने और खत्म करने के लिए अपनी पूरी तात्कालिक क्षमताओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह सीन फिल्म को और भी रोमांचक बनाता है क्योंकि जाट एक सुनियोजित तरीके से और बिना किसी नुकसान के दुश्मनों को खत्म करता है, जिसमें वह बिल्कुल अगला कदम सोचकर बिना कोई गलतफहमी के हमला करता है। इस सीन में उसकी स्मार्ट सोच और सामरिक योजना को प्रमुखता से दिखाया जाता है। डायलॉग: दुश्मन को परास्त करते हुए हर कदम माप कर चलता हूं, एक भी गोली बेकार नहीं जाएगी। 137। जाट का गांव वालों को इंस्पायर करना संघर्ष की नई शुरुआत। फिल्म के अंत में जाट अपनी गांव की पूरी जद्दोजहद और उसके लोगों के लिए एक प्रेरणादायक मिशन लीड करता है। वह सिर्फ अपने परिवार और दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए एक आंदोलन खड़ा करता है, जिसमें वह समाज के हर वर्ग को अपनी समस्याओं के समाधान की ओर प्रेरित करता है। यह सीन जाट के लीडरशिप गुण को सबसे अलग तरीके से दर्शाता है, जिसमें वह अपने समाज को जागरूक करने और एकजुट करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यह सीन दर्शकों को यह सिखाता है कि एक व्यक्ति समाज में बदलाव ला सकता है और उसकी जिम्मेदारी और विफलताओं से सीखने का तरीका दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। गांव वालों से हम सभी एक साथ आकर ही समाज को सही दिशा दे सकते हैं। अगर हमें लड़ाई जीतनी है तो हमें अपनी आंतरिक ताकत को पहचानना होगा। 138। जाट का रोमांटिक सीन। दिल छूने वाला पल जाट और उसकी प्रेमिका के बीच एक रोमांटिक सीन होता है, जिसमें दोनों का आत्मीय रिश्ता एक बार फिर दिखता है। यह सीन उस समय आता है जब जाट अपनी प्रेमिका के साथ कुछ समय बिता रहा होता है और वह उसे बताता है कि किस तरह उसने अपनी पूरी जिंदगी में उस पर ध्यान बिल्कुल। जाट 2025 के और भी रोमांचक और भावनात्मक मोड़ों के बारे में चर्चा करते हैं। 139। जाट का आत्मबल अपने आदर्शों के लिए खड़ा होना। फिल्म के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जाट को अपने आदर्शों के खिलाफ खड़ा होने का चुनौतीपूर्ण निर्णय लेना होता है। वह एक ऐसी स्थिति में फंसा होता है जहां उसे परिवार, समाज और अपने आदर्शों के बीच चयन करना पड़ता है। यह सीन दर्शाता है कि जाट सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक नायक भी है। वह इस स्थिति में किसी भी कीमत पर अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता और यह उसकी साहसिकता और आत्मबल को सबसे अधिक प्रदर्शित करता है। डायलॉग: अपने आदर्शों को बचाते हुए, जो सही है वही करना होगा। अगर दुनिया बदलने के लिए मुझे अकेले खड़ा होना पड़े तो भी मैं डरूंगा नहीं। 140। जाट का दुश्मनों को खत्म करना। युद्ध के बाद का सीन फिल्म के अंत में जाट अपने दुश्मनों का सफाया करने के बाद एक गहरे युद्ध से गुजरता है। यह सीन उस समय आता है जब वह युद्ध के मैदान से बाहर निकलकर अपनी जीत की कीमत समझता है और उसे यह एहसास होता है कि आखिरकार शांति की राह कठिन होती है। वह यह समझता है कि लड़ाई का अंत केवल शारीरिक नष्टकरण से नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शांति की आवश्यकता होती है। यह सीन जाट के आत्मसंयम और विजय के बाद की जिम्मेदारी को दर्शाता है। डायलॉग: विजय के बाद जितना आसान लड़ना होता है उतना ही कठिन होता है शांति स्थापित करना, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। 141। जाट का प्यार और बलिदान। दिल को छूने वाला रोमांटिक सीन। फिल्म में जाट और उसकी प्रेमिका के बीच एक गहरे भावनात्मक पल का अनुभव होता है, जब जाट अपनी प्रेमिका के लिए अपना सब कुछ छोड़ने का फैसला करता है। यह सीन तब आता है जब वह समझता है कि अगर वह अपनी प्रेमिका और परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे कुछ चीजों का बलिदान करना पड़ेगा। यह सीन जाट के सच्चे प्यार और बलिदान को दिखाता है, जिसमें वह अपनी जान की परवाह किए बिना अपने परिवार और प्रेमिका की रक्षा के लिए तैयार होता है।
डायलॉग प्रेमिका से। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं किसी भी हालात में लड़ने को तैयार हूं। 142 जाट का प्रेरणादायक भाषण। सामूहिक संघर्ष का आह्वान फिल्म में एक दृश्य होता है जब जाट अपने गांव वालों और साथी योद्धाओं को एकजुट करने के लिए प्रेरणादायक भाषण देता है। यह सीन फिल्म का एक मुख्य मोड़ होता है जहां वह अपनी टीम और पूरे गांव को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। वह उन्हें बताता है कि एकजुट होने पर ही वे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और किसी भी विपरीत परिस्थिति में समूह की ताकत से ही वे जीत सकते हैं। यह सीन जाट के नेतृत्व और संघर्ष के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करता है। डायलॉग गांव वालों से प्रेरणादायक संवाद। हमेशा याद रखना, किसी भी संकट से बाहर निकलने के लिए एकजुट होकर लड़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम साथ हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। 143 जाट का आखिरी मुकाबला अंतिम विजय फिल्म के आखिरी क्षणों में जाट और उसके सबसे बड़े दुश्मन के बीच एक महाकाव्य युद्ध होता है। यह सीन उन दोनों के आपसी द्वंद्व, समझ और शक्ति का अंतिम मुकाबला होता है। जाट ने अपनी पूरी यात्रा में जितनी भी चुनौतियों का सामना किया था, अब वह उन सभी का सामना कर रहा होता है। यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी होती है। जाट अपनी दृढ़ता, साहस और अदम्य इच्छा शक्ति से अपने दुश्मन को हराता है। यह सीन जाट के विजय और उसकी यात्रा का अंतिम बिंदु होता है, जहां वह न केवल अपने दुश्मन को हराता है, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करता है। डायलॉग आखिरी मुकाबले से पहले। यह लड़ाई हमारे बीच की नहीं, हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों की है। आज हम जीतेंगे ताकि कल हमारी आने वाली पीढ़ियां सम्मान से जी सकें। 144 जाट का अंत एक नई शुरुआत। फिल्म के अंत में जाट ने अपनी यात्रा को खत्म किया होता है, लेकिन वह अपने समाज, परिवार और दोस्तों के लिए एक नई उम्मीद की शुरुआत करता है। यह सीन दर्शाता है कि जाट की लड़ाई अब खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने एक नई प्रेरणा और राह दिखा दी है। फिल्म के अंतिम दृश्य में जाट नई पीढ़ी को अपनी शिक्षाएं और संघर्ष के अनुभव देता है ताकि वे भी आगे बढ़कर समाज में बदलाव ला सके। यह सीन फिल्म का सकारात्मक और प्रेरणादायक अंत होता है, जो दर्शकों को समाज में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। हमारी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब हमें आगे बढ़ने और दुनिया को बेहतर बनाने का वक्त है। और भी दिलचस्प और रोमांचक सीन पर चर्चा करते हैं जो जाट 2025 को और भी मजेदार और इंटेंस बना सकते हैं। 145 जाट का खतरनाक ट्रैप। दुश्मनों का चालाक षड्यंत्र। फिल्म के एक बड़े ट्विस्ट में जाट को दुश्मनों द्वारा एक खतरनाक जाल में फंसाया जाता है। यह सीन तब आता है जब जाट और उसकी टीम को लगता है कि वे दुश्मन के आखिरी ठिकाने तक पहुंच गए हैं, लेकिन वहां उन्हें एक साजिश का सामना करना पड़ता है जहां दुश्मन पहले से ही उन्हें ट्रैप कर चुका होता है। यह सीन जाट की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ को दर्शाता है जब वह ट्रैप से बाहर निकलने के लिए अपने मनोबल, तकनीकी योजनाओं और ताकत का उपयोग करता है। इस सीन में जाट यह साबित करता है कि केवल शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक ताकत और योजना भी किसी संघर्ष में निर्णायक होती है। डायलॉग ट्रैप से बाहर निकलते हुए। यह तुम सोच रहे थे कि हम फंस गए, लेकिन मैं किसी भी जाल को तोड़ने की कला जानता हूं। यह जाल अब तुम्हारा ही होगा। 146 जाट का खून खराबे वाला एक्शन सीन। इंटेंस फाइट सीक्वेंस। एक और जबरदस्त एक्शन सीन तब आता है जब जाट को एक अकेले दुश्मन गुट का सामना करना होता है। यह सीन उस समय होता है जब जाट और उसके साथी तलवारों और अस्तबल के हथियारों से लैस दुश्मनों के खिलाफ शरीर से सीधे युद्ध में उलझ जाते हैं।
यह सीन कांटेदार फाइट सीन के साथ आता है जिसमें जाट का हर वार दुश्मनों के लिए खतरा बनता है। वह बुरी तरह से खून खराबे की स्थिति में भी साहसिक कदम उठाता है और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति उसे सशक्त बनाती है। डायलॉग। खतरनाक फाइट के बाद, तुमने हमारी लड़ाई को रक्त से रंग दिया, अब तुम्हारा खून ही हमारी जीत का प्रतीक होगा। 147। जाट का आत्मा से लड़ाई दिल को झकझोर देने वाला सीन फिल्म में जाट को एक भावनात्मक और मानसिक संकट का सामना करना पड़ता है। यह सीन तब आता है जब जाट को लगता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लड़ाई में ही गंवा दी और अब उसे अपने असली उद्देश्य और जीवन का मतलब समझने का मौका मिलता है। यह सीन जाट के आत्मविश्लेषण और अपने फैसलों का मूल्यांकन करता है। वह आत्मा की आवाज सुनकर अपनी लड़ाई के उद्देश्य पर पुनः विचार करता है। यह सीन दर्शकों को यह सिखाता है कि जीवन में केवल बाहरी संघर्ष ही नहीं बल्कि आत्मिक संघर्ष भी जरूरी है। डायलॉग। आत्मा से, क्या मुझे इस रास्ते पर चलकर सच में शांति मिलेगी? क्या मैं सही था या फिर मुझे सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष दिखाई दिया? 148वां जाट का रोमांटिक रिटर्न सच्चे प्यार का पुनर्मिलन फिल्म में एक सीन आता है जब जाट और उसकी प्रेमिका के बीच एक अलगाव के बाद फिर से मिलन होता है। यह सीन भावनाओं से भरपूर होता है क्योंकि जाट की प्रेमिका उसे तंग कर चुकी थी, लेकिन अब उनका दिल फिर से जुड़ने लगता है। यह एक दिल को छूने वाला पल होता है जहां जाट अपनी प्रेमिका से कहता है कि वह उसके बिना अधूरा है और वह अब अपने प्यार और रिश्ते के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। डायलॉग। प्रेमिका से पुनर्मिलन पर, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया वीरान हो गई थी, अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहता। हमारी लड़ाई अब सिर्फ हमारे प्यार के लिए होगी। 149। जाट का विस्फोटक मिशन दुश्मनों की ताबड़तोड़ समाप्ति। एक और एक्शन सीन तब आता है जब जाट को अपनी टीम के साथ दुश्मनों के ठिकाने को तबाह करने का जिम्मा मिलता है। यह सीन बेहद विस्फोटक होता है क्योंकि जाट अपनी सैनिकों और गैंग्स की टीम के साथ मिलकर दुश्मनों की बंकरों को उड़ा देता है। यह सीन कहीं न कहीं जाट की रणनीति और युद्ध कौशल को सबसे बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। वह दुश्मनों को गोलियों और विस्फोटकों से खत्म करता है, लेकिन साथ ही अपनी टीम को भी सुरक्षित रखता है। डायलॉग। विस्फोट के बाद, हमने यह दिखा दिया कि कोई भी किला असंभव नहीं है जब हमारे दिलों में इरादा मजबूत हो। 150। जाट का जीत और संतुलन अपनी जिम्मेदारियों का समावेश फिल्म के समापन पर। जाट अपनी ताकत और युद्ध जीतने के बाद अपनी नए जीवन की दिशा की ओर बढ़ता है। यह सीन उसके मानसिक संतुलन और समाज में उसके योगदान को दर्शाता है। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखा है। जाट अब केवल अपनी जिद को नहीं बल्कि अपने नए उद्देश्य और समाज को सुधारने के लिए जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखता है। डायलॉग। समाप्ति से पहले, इस जीत को हम सिर्फ अपने लिए नहीं समाज के लिए भी जीते हैं। अब हमें आगे बढ़कर एक नई राह दिखानी होगी। ये बिल्कुल और भी दिलचस्प और रोमांचक सीन पर चर्चा करते हैं जो जाट 2025 को और भी बेहतर बना सकते हैं। 161। जाट का तगड़ा गियर चेंज। दुश्मन के खुफिया ठिकाने पर हमला। फिल्म में एक जबरदस्त एक्शन सीन तब आता है जब जाट और उसकी टीम को दुश्मन के खुफिया ठिकाने पर हमला करना होता है, जो एक सुरक्षित और मजबूत किला होता है। यह सीन बेहद धारदार और टेंशन से भरपूर होता है क्योंकि जाट और उसकी टीम को दुश्मन के जाल में फंसे बिना ठिकाने पर पहुंचना होता है। यहाँ जाट अपने रणनीतिक दिमाग का इस्तेमाल करता है और अपनी टीम को चतुराई से दुश्मनों के बीच घुसकर उनकी योजनाओं को नाकाम कर देता है। वह इस सीन में न केवल शारीरिक मुकाबला करता है बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और नवीन युद्ध तकनीक का भी उपयोग करता है। डायलॉग। दुश्मन के ठिकाने पर हमला करते हुए,
यह किला जितना मजबूत है उतनी ही हमारी ताकत भी अडिग है। आज हम यहाँ से केवल जीत कर निकलेंगे। 152। जाट और प्रेमिका की जुदाई एक भावनात्मक टर्न। फिल्म में एक भावनात्मक मोड़ आता है जब जाट को अपनी प्रेमिका से अलग होना पड़ता है। यह सीन तब आता है जब जाट एक बड़ी लड़ाई के लिए बाहर जाता है और उसकी प्रेमिका अपने डर और चिंता के बावजूद उसे अलविदा कहती है। यह सीन उन दोनों के अंदर की कमजोरी और एक दूसरे के लिए प्यार को दिखाता है, जहां जाट को महसूस होता है कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ समाज और अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि उसके प्रेमिका के लिए भी है। यह पल दर्शकों को जाट के दिल और प्रेम की ताकत को समझाने में मदद करता है। डायलॉग। प्रेमिका से जुदाई के समय। तुमसे दूर जाना मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन यह लड़ाई हमारे रिश्ते की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तुम मेरी ताकत हो, तुम्हारी यादें मुझे कभी कमजोर नहीं होने देंगी। 153। जाट का दुश्मनों से बदला। जब वह अपनी टीम का नेतृत्व करता है, फिल्म के एक और बड़े पल में जाट अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार होता है, जो उसके परिवार और साथियों को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। यह सीन एक तरकश की तरह तगड़ा होता है, क्योंकि जाट अपनी टीम के नेतृत्व में दुश्मनों से बदला लेने के लिए सब कुछ दांव पर लगाता है। यह सीन दर्शाता है कि जाट के लिए बदला केवल एक व्यक्तिगत भावना नहीं, बल्कि एक समाज और अपने अपनों की रक्षा का कर्तव्य है। वह हर कदम संघर्ष के साथ उठाता है और अपने दुश्मनों को उनकी गलतियों की सजा देता है। डायलॉग। बदला लेते हुए। तुमने मेरे परिवार और मेरी टीम को दर्द दिया है, अब तुम्हें वह दर्द मिलेगा जिसका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा। 154। जाट का खुद से सामना। आत्मसंघर्ष का गहरा मोड़। फिल्म के एक गहरे मोड़ पर जाट को अपनी आत्मा से जूझना पड़ता है, जब वह महसूस करता है कि उसने अपनी सारी लड़ाइयां समाज के लिए लड़ी, लेकिन अब वह खुद से भाग रहा है। यह सीन एक गहरी आंतरिक यात्रा का होता है, जहां जाट अपनी पसंद और नापसंद, सही और गलत के बीच के अंतर को समझता है। वह अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले पर पहुंचता है, जहां उसे अपनी आंतरिक शांति के लिए अपने समाज और परिवार से क्या कदम उठाना चाहिए, इसका निर्णय लेना होता है। डायलॉग। आत्मसंघर्ष के बीच। क्या मैंने सही किया? क्या मेरी लड़ाई किसी उद्देश्य को पूरा कर रही है, या मैं खुद को ही खो रहा हूं? 155वां जाट की वापसी शक्ति और साहस का प्रतीक। फिल्म के सबसे इंटेंस और क्लाइमैक्स सीन में जाट एक नई ताकत और साहस के साथ वापस लौटता है। यह सीन उस वक्त आता है जब जाट ने अपनी लड़ाई को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी जीता होता है। वह इस सीन में दिखाता है कि उसकी ताकत केवल बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष और मानसिक शांति में भी है। यह सीन दर्शाता है कि जाट अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक समाज के बदलाव और सुधार के प्रतीक के रूप में उभर आता है। डायलॉग। वापसी पर। मैं जो कुछ भी हुआ, अब मुझे जान चुका हूं। अब मुझे न केवल लड़ाई जीतनी है, बल्कि उस जीत के साथ समाज को भी बदलना है। जाट 2025 की स्टोरी में और भी दिलचस्प और रोमांचक सीन जोड़े जा सकते हैं, जो फिल्म को और भी इंटेंस और इमोशनल बना सकते हैं। आइए कुछ और सीन पर चर्चा करते हैं। 157। जाट का दिमागी संघर्ष। मानसिक तनाव और दबाव से लड़ाई। फिल्म में एक समय आता है जब जाट को मानसिक रूप से अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ता है। यह सीन तब आता है जब जाट के सामने मौत और जीत के बीच का अंतर साफ होता है और उसे अपने फैसलों की जिम्मेदारी का बोझ महसूस होता है। यहाँ जाट के दिमागी संघर्ष को दर्शाया जाता है, जहाँ वह अपनी लड़ाई की सही दिशा और उद्देश्य पर विचार करता है। वह खुद से पूछता है कि क्या मैं खुद को सही रास्ते पर ले जा रहा हूँ? क्या मेरे द्वारा किए गए फैसले सच में समाज के लिए सही हैं? 158वीं जाट की नई पहचान। एक नायक का उदय। फिल्म के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जाट एक नई पहचान में बदलता है।
जब वह समाज के सच्चे नायक के रूप में सामने आता है। यह सीन तब आता है जब जाट दुश्मनों से लड़ाई जीतने के बाद अब अपने समाज और लोगों के लिए एक सशक्त नेता बनता है। वह अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करता है और अब केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक समाज के सुधारक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। यह सीन दर्शाता है कि एक सच्चा नायक न केवल लड़ाई जीतता है बल्कि समाज में बदलाव भी लाता है। डायलॉग नई पहचान पर। मैंने जितनी भी लड़ाई लड़ी, अब मेरी असली लड़ाई ये है कि मैं इस समाज को और बेहतर बना सकूं। अब मैं सिर्फ एक योद्धा नहीं, समाज का नेतृत्व करने वाला नायक हूं। 159 जाट और दुश्मन का आखिरी मुकाबला, क्लाइमैक्स फाइट फिल्म का आखिरी और सबसे इंटेंस एक्शन सीन तब आता है जब जाट और मुख्य विलेन के बीच एक विशाल और खतरनाक फाइट होती है। यह सीन अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष को प्रतीक रूप में दिखाता है। जाट को अब अपनी पूरी ताकत और कौशल का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि यह मुकाबला केवल उसकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा और न्याय के लिए है। यह सीन न केवल एक्शन से भरपूर होता है, बल्कि भावनाओं और रणनीति का शानदार मिश्रण भी होता है, जिसमें जाट और विलेन के बीच सिद्धांतों और विश्वासों का संघर्ष होता है। डायलॉग अंतिम मुकाबले के दौरान। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, यह मेरे यहाँ कुछ और दिलचस्प और रोमांचक सीन है जो जाट 2025 की स्टोरी को और भी शानदार बना सकते हैं। 161 जाट का साहसिक बचाव, परिवार की सुरक्षा के लिए संघर्ष। फिल्म के एक सीन में जाट को अपने परिवार को दुश्मनों से बचाने के लिए एक खतरनाक और साहसिक मिशन पर जाना पड़ता है। यह सीन तब आता है जब दुश्मन जाट के परिवार को निशाना बनाते हैं और उसे मजबूरन अपनी जान की बाजी लगानी होती है। जाट की पूरी टीम एक सुरक्षित घर को बचाने के लिए एक साथ आती है, जहां जाट अकेले ही दुश्मनों का सामना करता है और अपनी तरकीबों और शारीरिक ताकत से उनके हमलों को नाकाम करता है। यह सीन दर्शाता है कि जाट न केवल एक योद्धा है, बल्कि अपने परिवार के लिए अपनी जान भी खतरे में डालने के लिए तैयार रहता है। डायलॉग परिवार की रक्षा करते हुए। मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए कोई भी ताकत मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। 162 जाट का इमोशनल संघर्ष, खोए हुए अपनों की यादें। फिल्म में एक सीन आता है जब जाट अपने खोए हुए अपनों के बारे में सोचता है और उसे लगता है कि उसने अपनी लड़ाई में बहुत कुछ खो दिया है। यह सीन बहुत इमोशनल और गहरे विचारों से भरा होता है, जहां जाट को यह एहसास होता है कि लड़ाई में सफलता के साथ साथ कुछ न कुछ निजी कीमत चुकानी पड़ती है। वह अपने परिवार के खोए हुए सदस्यों के बारे में सोचता है और उनकी यादों को अपने भीतर संजोता है। यह सीन दर्शाता है कि कभी-कभी हमें अपने व्यक्तिगत संघर्षों और कीमतों का भी सामना करना पड़ता है। डायलॉग इमोशनल संघर्ष में। मैंने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन क्या ये जीत ही है? क्या मैं अपने अपनों के बिना सच में कुछ हासिल कर पाया? 163वां जाट की नई शुरुआत, बदलते हुए हालात और जिम्मेदारी। फिल्म के क्लाइमैक्स में जाट अपनी खोई हुई शांति को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की दिशा बदलता है। यह सीन तब आता है जब जाट अपने समाज के लिए एक सशक्त और शांतिपूर्ण बदलाव की ओर अग्रसर होता है। वह अपने पुराने संघर्षों से बाहर निकलकर अब एक नई शुरुआत करने का निर्णय लेता है, जहां उसका उद्देश्य केवल लड़ाई और जीत नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार और भाईचारे का निर्माण भी है। यह सीन दर्शाता है कि जाट अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि समाज के सुधारक के रूप में उभरता है। डायलॉग नई शुरुआत के दौरान। अब समय आ गया है जब हमें सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि समाज को सुधारने की जरूरत है। मेरी नई लड़ाई अब यहां से शुरू होगी। 154 जाट की टीम की ताकत, साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना। फिल्म में एक और जबरदस्त सीन आता है जब जाट अपनी टीम को एकजुट करता है और वे दुश्मन के खिलाफ एक जबरदस्त रणनीति बनाते हैं। यह सीन दिखाता है कि जाट अकेला सब कुछ नहीं कर सकता,
बल्कि टीम वर्क और मिलकर काम करने की ताकत ही उसे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देती है। वह अपने साथियों को प्रोत्साहित करता है और सभी मिलकर दुश्मन को हराने के लिए एक शानदार योजना बनाते हैं। यह सीन दर्शाता है कि संघर्ष में एकता और टीम वर्क की कितनी अहमियत है। हुए हम एक साथ हैं, और जब हम यहाँ कुछ और जाट 2025 की स्टोरी में और दिलचस्प मोड़ और रोमांचक सीन हैं जो इसे और भी इंटेंस और इमोशनल बना सकते हैं। 166 जाट की युद्ध कला कड़ी चुनौतियों में से जीत फिल्म में एक सीन है जहां जाट को दुश्मन के किले में घुसने के लिए एक अत्यधिक खतरनाक मिशन पर जाना पड़ता है जो पूरी तरह से दुर्गम और संरक्षित होता है। यह सीन तब आता है जब जाट को अपने युद्ध कौशल का पूरा उपयोग करना होता है, क्योंकि वह और उसकी टीम को न केवल दुश्मन से बचकर किले में घुसना है, बल्कि उन्हें रात के अंधेरे में रणनीति तैयार करने के बाद हमला भी करना है। जाट इस मिशन को अपने फुर्तीले युद्ध कौशल और चतुराई से पूरा करता है, और इस जॉनर एक्शन रोमांस बदला गांव की राजनीति लोकेशन हरियाणा का एक देसी गांव। हीरो का नाम करण सिंह, हीरोइन रुक्मणी विलेन, चौधरी धर्मपाल सरपंच। सपोर्टिंग करण का दोस्त बिल्लू। गांव को का माहौल देसी है, हल खेत कुश्ती और राजनीति से भरा पड़ा है। करण सिंह एक दबंग लेकिन दिल का साफ लड़का है। खेती करता है, पहलवानी करता है और अपने गांव के लोगों का मसीहा है। करण का इंट्रो सीन डायलॉग पहलवानी अखाड़े में। करण गुस्से में, ओ बे, लंगड़ के आना अखाड़े में। नाम करण सिंह है और लड़ाई में सिर्फ दो चीजें चलती हैं, मेरी मुट्ठी और मेरी मर्यादा। प्यार की शुरुआत गांव में नए अफसर की बेटी रुक्मणी आती है। शहर की पढ़ी लिखी लेकिन देसी संस्कारों वाली लड़की करण से भिड़ंत होती है, बहस होती है और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। कर्ण का प्यार वाला डायलॉग करण मुस्कुराते हुए, तेरी आंखों में गुस्सा है पर दिल में साफी, और जाट को ऐसी ही लड़कियां भाती हैं जो तकरार में भी इज्जत करती हैं। विलेन की एंट्री गांव का सरपंच धर्मपाल भ्रष्ट है। रुक्मणी के बाप से पुरानी रंजिश है और अब वो करण को सबक सिखाना चाहता है क्योंकि वो गांव वालों के हक की लड़ाई लड़ता है। धर्मपाल डायलॉग, इस जाट का घमंड तोड़ना पड़ेगा। ये ना पंचायत मानता है ना पंच, अब इसे मौत का पाठ पढ़ाऊंगा। एक्शन सीन और झगड़े करण गांव में हो रहे घोटालों को सबके सामने लाता है, स्कूल की जमीन पर कब्जा रोकता है और लड़ता है। उसे बार बार धमकियां मिलती हैं लेकिन वो पीछे नहीं हटता। कर्ण का धांसू जवाब। कर्ण गुस्से में चौधरी से, तू पंच है ना तो पंच बना रहे। अगर जाट के खेत में आंख मारी तो आंख भी निकालूंगा और खेत में गाड़ भी दूंगा। प्यार पर चोट और दुश्मनी धर्मपाल रुक्मणी की शादी जबरदस्ती किसी गुंडे से तय कर देता है। कर्ण को गांव छोड़ने की धमकी मिलती है। कर्ण का दर्द भरा डायलॉग, मोहब्बत अगर डर से हार गई तो जाट होना ही बेकार है। अब लड़ाई इश्क की नहीं, इज्जत की है। क्लाइमैक्स बदले की आग धर्मपाल के गुंडे कर्ण पर हमला करते हैं। बिल्लू मारा जाता है। अब कर्ण अकेला नहीं, आग बन जाता है। कर्ण का क्लाइमैक्स डायलॉग स्लो मोशन में मारते हुए, तेरे जैसे सरपंच कुर्सी से डरते हैं, जाट खेत से नहीं, मौत से नहीं, गलत से डरता है, और आज तेरी पंचायत जाट की अदालत में है। कर्ण धर्मपाल को गांव की चौपाल में पटक के फाड़ देता है। अंत और पंचलाइन, कर्ण और रुक्मणी की शादी होती है। गांव में ईमानदार पंचायत बनती है। बिल्लू की मूर्ति स्कूल में लगती है। अंतिम डायलॉग कर्ण, जाट होने का मतलब सिर्फ मूंछ नहीं, मतलब है हक की लड़ाई, प्यार की इज्जत और अगर जरूरत पड़ी तो जान की बाजी। फिल्म में एक भावनात्मक मोड़ आता है जब जाट को अपने पुराने दोस्तों से जो कभी उसके सबसे करीबी होते थे, अब एक कड़ा फैसला लेना पड़ता है। यह सीन तब आता है जब जाट को पता चलता है कि कुछ पुराने दोस्त अब उसकी विरोधी ताकतों का हिस्सा बन चुके हैं।
यह सीन जाट के लिए बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक होता है, क्योंकि उसे यह फैसला करना होता है कि वह पुरानी दोस्ती के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करेगा या फिर सच्चाई और न्याय की राह पर चलेगा। सीन दिखाता है कि जाट की जिम्मेदारी और कर्तव्य उसे पुरानी भावनाओं से ऊपर उठने की शक्ति देती है और वह नई पहचान बनाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ता है। डायलॉग पुराने दोस्तों से सामना करते हुए, हमारे बीच जो था वह अब खत्म हो चुका है, लेकिन जो मैंने सही समझा वह मैं करूंगा। तुम्हारी राह पर चलने से पहले मुझे अपने रास्ते पर चलने का हक है। 166वां जाट का युद्ध दुश्मन का सामना नायक की तरह। फिल्म के एक्शन में एक दिलचस्प और नाटकीय मोड़ तब आता है जब जाट को दुश्मन के अंतिम ठिकाने तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत और दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। यह सीन एक शानदार युद्ध का रूप लेता है जिसमें जाट अकेले ही दुश्मनों के मुख्य ठिकाने पर हमला करता है। उसके पास कोई बड़ी फौज नहीं होती, लेकिन उसकी रणनीति और दिलेरी उसे दुश्मनों पर हावी कर देती है। यह सीन कुल मिलाकर जाट की रणनीतिक समझ और लड़ाई की असली कला को उजागर करता है, जहां वह अपनी टाइमिंग और कौशल से दुश्मनों को मात देता है। डायलॉग अंतिम युद्ध में, यह केवल युद्ध नहीं है, यह मेरे और मेरे सिद्धांतों के बीच का संघर्ष है। मैं किसी को भी रास्ते से नहीं हटा सकता, लेकिन खुद को कभी पीछे नहीं हटने दूंगा। 187 जाट और प्रेमिका का आखिरी मिलन, प्यार की नई शुरुआत। फिल्म का एक इमोशनल और रोमांटिक सीन तब आता है जब जाट को अपनी प्रेमिका से मिलते हुए एहसास होता है कि उनका प्यार अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन दोनों के बीच एक नई शुरुआत हो रही है। यह सीन बहुत ही दिल को छूने वाला होता है, क्योंकि जाट अपनी प्रेमिका को अपने संघर्ष के बारे में बताता है और उसे यह समझाता है कि वह अब सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जी रहा है। यह सीन दर्शाता है कि सच्चा प्यार वह होता है जो किसी भी स्थिति में साथ देता है, और जाट प्रेमिका उसे समझती है और उसका साथ देती है, भले ही वह उसे पहले जैसा नहीं पा सके। डायलॉग प्रेमिका के साथ, हमारे बीच जो था वह अब बदल चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी लड़ाई में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। 188 जाट का भविष्य, एक नया नेतृत्व। फिल्म का क्लाइमैक्स जाट के नए नेतृत्व को दिखाता है, जहां वह अब समाज के लिए एक नया रास्ता तय करता है। यह सीन उस समय आता है जब जाट ने अपनी लड़ाई जीत ली होती है और वह समाज में सुधार और बदलाव लाने के लिए नई शुरुआत करता है। अब जाट को समझ में आता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि समाज के सुधार और लोक कल्याण के लिए थी। वह अपने आधिकारिक नेता के रूप में उभरता है और समाज में नई उम्मीद लेकर आता है। डायलॉग समाज के बीच में, हमने जो संघर्ष किया है वह अकेले नहीं, हम सभी के लिए था। आज हम सब मिलकर नए भविष्य की शुरुआत करेंगे। 189 जाट की संकल्प शक्ति, अंतिम क्षणों में भी न हारने वाला योद्धा। फिल्म का एक और प्रेरणादायक सीन तब आता है जब जाट के सामने अंतिम वक्त में भी कठिन चुनौती आती है। वह बुरी तरह घायल होता है, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति उसे जीवन की आखिरी सीमा तक लड़ने की ताकत देती है। यह सीन दर्शाता है कि जाट शारीरिक चोटों से कहीं अधिक मनोबल और संकल्प से मजबूत है। वह अपने सिद्धांतों और लक्ष्य के लिए लड़े बिना नहीं रुकता। यह एक ऐसा सीन होता है जो दर्शकों को यह महसूस कराता है कि वास्तविक नायक कभी हार नहीं मानते। डायलॉग घायल होते हुए, संघर्ष करते हुए, यह मेरी आखिरी सांस नहीं है 55। फिल्म की जंग में गहरी सोशल मैसेज, संस्कार बनाम सिस्टम। फिल्म में जो संस्कार और सिस्टम का ड्यूल फोकस दिखाया गया है, उसे लेकर टीम का कहना था कि फिल्म सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि सोशल रिफॉर्म भी है। जब बलदेव अपने भाई की मौत का बदला लेता है तो उसमें सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ उठाया गया संस्कारपूर्ण कदम दिखता है। डायलॉग मैं जब तक इंसानियत के लिए लड़ता हूं, सिस्टम मुझे रोक नहीं सकता।
58वां रणदीप का स्पेशल ट्रीटमेंट अवार्ड वर्थ। रणदीप हुड्डा का जो खलनायक का किरदार था वो न सिर्फ फिल्म का एक ब्रेक थ्रू था, बल्कि उनके अभिनय को देखकर आलोचकों ने अवार्ड तक की तारीफ की। एक सीन में जब रणदीप बलदेव से टकराता है और उसे देखता है, एक बहुत ही खास डायलॉग बोला था जो पूरी फिल्म को एक नई दिशा दे देता है। तुम जैसे लोग कभी हारते नहीं। ये बहुत खतरनाक बात है। 59वें सनी देओल के पास असली मल्टी टैलेंट राइटिंग और फाइटिंग दोनों। किसी को पता है क्या? सनी देओल ने फिल्म के कई एक्शन सीन खुद राइट किए थे। उन्होंने जो रियल हाथी और लाठी वाले सीन लिखे थे वो इस फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय सीन बन गए थे। सनी की खुद की फाइटिंग स्टाइल का सिग्नेचर इस फिल्म में नजर आता है। 60वां खास सिस्टम के खिलाफ बलदेव जब पावर का खेल सामने आता है। फिल्म में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जहां बलदेव को सिस्टम की शक्ति और फौजी ताकत को अपनी ताकत से चुनौती देते दिखाया गया है। उनका डायलॉग था, तुम जो समझ रहे हो वो तुम्हारा भ्रम है, मैं तो सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। इस सीन ने यह संदेश दिया कि कोई भी शक्ति हमेशा इंसानियत से बढ़कर नहीं हो सकती। 161 फिल्म का वो सीक्रेट जादू लाइट और शैडो का खेल। फिल्म में लाइट और शैडो का बहुत खास सिनेमैटोग्राफी इस्तेमाल किया गया। कई सीन में जब बलदेव को मुश्किल में दिखाया जाता है तो उनके चारों ओर अंधेरा और शेड बना दिया जाता है, जैसे वो खुद में संघर्ष कर रहा हो। इसके अलावा कुछ दृश्यों में बलदेव की छाया बड़ी डरावनी बन जाती है, जो दर्शाती है कि वह खतरनाक इंसान बन चुका है। फैंस के लिए टॉप 5 ट्रिविया वो क्या था जो तुम नहीं जानते। 1. सनी देओल का कूल फैशन। सनी देओल ने फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन में खुद हिस्सा लिया था और उनका फेमस लुक पगड़ी, सफेद कुर्ता और जीन्स नॉर्मल कपड़ों के सैलून में बदल गया था। 2. रियल लाठी फाइटिंग ट्रेनिंग। सनी देओल और रणदीप हुड्डा ने फिल्म के लिए रियल लाठी फाइटिंग ट्रेनिंग ली थी ताकि एक्शन सीन में असलियत हो। 3. विलेन के लिए रियल सीन। रणदीप हुड्डा के लिए फिल्म में कई सीन सेट्स के बाहर शूट हुए थे, जिसमें वे असल में हथियारों के साथ अनजान जगहों पर फाइट करते हैं। 4. डायरेक्टर के सीक्रेट नोट्स। फिल्म के डायरेक्टर नरेश कुमार ने सनी देओल को अपने नोट्स में लिखा था, तुम्हें केवल अपनी आंखों से दिखाना होगा, बोली से नहीं। 5वीं फिल्म के लिए सीरियस रिसर्च। फिल्म के सीन के लिए टीम ने पारंपरिक भारतीय युद्ध रणनीतियों पर गहरी रिसर्च की थी, जो सनी देओल की बॉडी लैंग्वेज में दिखती हैं। 67वीं जाट के बाद अगला चैलेंज। फिल्म के बाद सनी देओल का कहना था कि अब मैंने महसूस किया है कि मेरी असल लड़ाई सिर्फ लड़ाई तक नहीं बल्कि मेरे देश के विकास तक होगी। उनकी अगली फिल्म में एक बड़ा बदलाव होगा। अब वो राजनीतिक संघर्ष में शामिल होने वाले हैं। 64वीं फिल्म के बाद आने वाली जाट सीरीज 3 और पार्ट्स की प्लानिंग मेकर्स ने यह भी खुलासा किया है कि जाट फिल्म के बाद एक सीरीज प्लान की जा रही है। यह सीरीज दुनिया भर के संघर्षों और भारत के ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर बनाई जाएगी। खास बात यह है कि जाट 2 के बाद जाट 3 और जाट शोर पर भी काम किया जाएगा, जिनमें बलदेव का किरदार गांव से लेकर शहर तक अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेगा। 65 फिल्म में मां की यादें एक दिलचस्प मोमेंट। फिल्म के एक खास मोमेंट में जब बलदेव सिंह सनी देओल अपनी मां की यादों में खो जाता है तो उस सीन में मां की तस्वीर के पास बैठकर वो सोचता है कि क्या उसकी मां उसे समझ पाती। यह सीन हमें दिखाता है कि बलदेव की लड़ाई केवल गांव के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार की कीमत को जानने की भी है। डायलॉग, मां तुम जानती थी कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं जज्बे की है। 66वां रणदीप हुड्डा का विलेन बनना हिट या फ्लॉप, किसी को पता है क्या? जब रणदीप हुड्डा को फिल्म के लिए विलेन का रोल मिला तो कुछ लोग सोच रहे थे कि वह इस रोल में फिट होंगे या नहीं, क्योंकि उनका एक अच्छा एक्शन हीरो के तौर पर इमेज था। लेकिन बाद में जब उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई तो आलोचकों ने उन्हें इंस्पिरेशनल कहा और उन्हें एक अलग ही पहचान मिल गई। डायलॉग,
तुम इस दुनिया से हार सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। रणदीप का लुक और डायलॉग बहुत पसंद किया गया। 67। जाट फिल्म की टैगलाइन जंग नहीं जज्बा दिखाना है। फिल्म के पोस्टर्स और प्रमोशनल मटेरियल में जो टैगलाइन इस्तेमाल हुई थी, जंग नहीं जज्बा दिखाना है, उसने पूरी फिल्म का मकसद बहुत सही तरीके से दर्शाया। यह टैगलाइन दर्शकों को ये समझाती है कि सिर्फ लड़ाई से ज्यादा बड़ी बात अपने इरादों को साबित करना है। 68वीं फिल्म के आर्ट डिपार्टमेंट का काम असल भारत की झलक। फिल्म के आर्ट डिपार्टमेंट ने भारत के ग्रामीण इलाकों की पूरी सच्चाई को पर्दे पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव के पुराने घर, खेतों में काम करते लोग और पुराने ट्रैक्टर, सब कुछ एकदम असली और रियल रखा गया था। संस्कृति और सभ्यता को दिखाने के लिए हर सीन में ये देखने को मिला कि असली भारत अब भी अपने रूट्स से जुड़ा हुआ है। 69। सनी देओल के रियल सीन ट्रक वाली लड़ाई, वो ट्रक के ऊपर वाली लड़ाई वाला सीन अब तक यादगार है। सनी देओल ने उस सीन में इतना रियल एक्शन किया था कि सीन शूट करते वक्त कई बार सनी सर को चोटें आईं, लेकिन सनी ने कहा था, अगर मैं इस लड़ाई में गिर जाऊं तो समझ लेना वो मेरा आखिरी वार था। यहां सनी देओल की स्पिरिट और धैर्य साफ दिखती है। यह एक्शन सीन सिनेमा इतिहास का हिस्सा बन चुका है। 70। फिल्म का हिट सॉन्ग तू बलदेव है। फिल्म का जो टॉप सॉन्ग तू बलदेव है था, वो दर्शकों को इतना इमोशनल और पावरफुल लगा कि फिल्म के बाद कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह सॉन्ग वायरल हो गया। यह जाट फिल्म के कास्टिंग कॉल एक सच और झूठ की मिक्स। मेकर्स ने इस फिल्म के लिए कास्टिंग कॉल शुरू किया था, लेकिन इस दौरान एक मजेदार कहानी सामने आई। जब फिल्म की कास्टिंग चल रही थी तो एक बड़े एक्टर के बारे में कहा गया था कि वह फिल्म के विलेन के रोल में कास्ट होने वाले हैं, लेकिन बाद में वह नहीं आए। इस वजह से रणदीप हुड्डा को मौका मिला और उनका खलनायक का रोल सुपरहिट हो गया। 92 फिल्म के बाद सनी देओल का नया बयान हर देशवासी के दिल में बलदेव है। फिल्म की सफलता के बाद सनी देओल ने साक्षात्कार में कहा, बलदेव केवल फिल्म का किरदार नहीं है, बलदेव हर देशवासी के दिल में बसा हुआ है। वह उनकी शक्ति है, उनका जज्बा है। यह बयान न केवल फिल्म की स्ट्रेंथ को दर्शाता है, बल्कि सनी के देशभक्ति और समाज के लिए योगदान को भी उजागर करता है। 73। फिल्म का सेट असल गांव का अनुभव गांव में लगाया गया था। वहां के लोग इतने सहयोगी थे कि सेट पर आकर फिल्म का हिस्सा बन गए। कई स्थानीय कलाकारों ने फिल्म में छोटे छोटे रोल किए, जिनकी कड़ी मेहनत से फिल्म की असलियत और भी बढ़ गई। फिल्म के बाद एक्शन फिल्मों में सनी का नया लुक, सुपर हीरो या सुपर हीरोइन। सनी देओल का जो लुक इस फिल्म में था, उसे देखकर अब कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्हें अगली फिल्म में एक सुपर हीरो का रोल निभाना चाहिए। उनकी फिजिक और एक्शन स्टाइल को देखकर ये बातें उठ रही हैं कि सनी को बॉलीवुड का सुपर हीरो माना जाए। 75वीं जाट फिल्म के बाद पार्ट 2 के ट्रेलर का बिग रिवील। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जाट 2 का ट्रेलर अगले साल रिलीज हो सकता है, जिसमें बलदेव सिंह को नए संकट और समस्याओं का सामना करना होगा। अब वो अपने अगले कदमों को लेकर क्या करेंगे, यह देखकर दर्शक को नई ऊर्जा और उम्मीद मिलेगी। 76वीं फिल्म के सशक्त संवाद, वो डायलॉग जो दिल छू जाते हैं। फिल्म के संवाद दिल से निकलकर दिल में उतरने वाले थे। खासकर बलदेव सिंह के जो डायलॉग थे, उन्हें सुनकर पूरा थिएटर खामोश हो जाता था। एक डायलॉग तो खास तौर पर हिट हुआ था, जो डर के सामने खड़ा है वो कभी जीत नहीं सकता। यह डायलॉग उस वक्त दर्शकों के मनोबल को बढ़ाता था और सच्ची लड़ाई को दर्शाता था। 77 सनी देओल की एक्टिंग का ट्रांसफॉर्मेशन। सीन टू सीन बदलाव। सनी देओल की एक्टिंग में जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला वो काफी जोरदार था। फिल्म के पहले हिस्से में वह एक खुशमिजाज, फिरोजी आंखों वाले शख्स के रूप में नजर आते हैं, जो अपने परिवार के लिए हर मुश्किल से लड़ता है। फिर जैसे जैसे फिल्म का अंत नजदीक आता है, वह एक निर्दयी योद्धा बन जाते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद दर्शकों को यह महसूस हुआ कि सनी देओल सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि इमोशन भी गहरे तरीके से दिखा सकते हैं।
87। फिल्म की तकनीकी टीम का योगदान फिल्म की असलियत। जैसा कि सनी देओल के एक्शन सीनों की बात करें तो उन्हें टॉप लेवल एक्शन कोरियोग्राफर्स ने डिजाइन किया था। यह रियल फाइटिंग नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी और पावर का मिश्रण था। वो ट्रक की छत पर फाइट, जहां बलदेव और रणदीप के बीच टक्कर होती है, उस सीन की टेक्निकल प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी। मेकर्स ने इसे डिटेल में तैयार किया था ताकि यह पूरी दुनिया में एक मील का पत्थर साबित हो सके। 99। रणदीप हुड्डा की तैयारी सख्त ट्रेनिंग। रणदीप ने अपने विलेन के रोल के लिए खास ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने मार्शल आर्ट्स और स्पीड फाइटिंग की ट्रेनिंग ली थी ताकि हर सीन में वो न केवल रियलिस्टिक नजर आए बल्कि उनकी मांसपेशियों की ताकत भी महसूस हो। रणदीप को देखकर हमें विश्वास होता है कि वह असल में एक खतरनाक विलेन हो सकते हैं। यह आलोचकों का कहना था। उनकी रंगीन आंखों और गहरे लुक ने विलेन को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाया, खींचकर नीचे फेंक देना। 80। डायलॉग। फिल्म गांव की मिट्टी का प्रभाव जादू, यहाँ से भाग नहीं सकता, गाड़ दिया जाएगा। 2025 के म्यूजिक की जो हमला बच्चों के लिए बने बवाल वरदराजा स्कूल को भी नहीं छोड़ता। संगीत और धमकी देता है कि जमीन खाली करो वरना बच्चे जल जाएंगे। फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक ने बच्चों की जान बचाने स्कूल में कूद पड़ता है, सस्पेंसफुल बना दिया। टेबल को ढाल बनाकर गोलियों से बचा, विलेन का संगठित अपराध की दीवार फांदकर ग्रेनेड को लात मारकर वापस गुंडों के बीच फेंकना, सीधे सिनेमाई अनुभव से जोड़ देता है। को कंधे पर उठाकर संगीतकार की मेहनत ने क्लास के बाहर लाना और भी बढ़ा दिया। डायलॉग। 88। मासूम को देखकर सनी देओल अगर बच्चों की आंखों में डर दिखा से ट्रक तक तो दुश्मन की रगों में खून नहीं बचेगा। सिग्नेचर स्टाइल सामने आती है। नदीनुमा पुल पर आखिरी घाट ट्रक का तूफान, एक टूटी हुई लकड़ी की पुलिया पर ऐसी ताकत और वरदराजा कि वह सामने वाले दुश्मन को धूल चटा देते हैं। नीचे नदी का तेज बहाव, बॉडी लैंग्वेज और एक्शन स्टाइल की पूरे फिल्म के रफ एंड टफ माहौल को पर्दे पर जीवन कर दिया। दोनों में भयंकर लड़ाई लोहे की चेन से पैर बांधकर देखना पसंद करते हैं। कुल्हाड़ी को हवा में घुमाकर आखिरी वार। फिल्म में महिलाओं का अहम रोल बराबरी का संघर्ष। फिल्म में महिलाओं का भी आज भी जाट की एक बात याद रख, बलदेव की बहन अगर जाट उठ जाए तो बाढ़ भी रास्ता बदल लेती है। बयां किया। बोनस आइडिया। फिल्म में एक सीन है जिसमें बलदेव की बहन सच्चाई के लिए लड़ती है, पीछे से गोली लगती और उसे देखकर यह संदेश मिलता है, लेकिन वो खड़ा रहता है। एक महिला का संघर्ष किसी भी मर्द से कम मोशन में, धुएं में, धूल में दिखाया गया कि फिल्म सिर्फ पुरुषों का ही नहीं, एक एक करके सबको खत्म करता है। महिलाओं का भी बिना रुके है, बिना थमे। 83। डायलॉग। जाट फिल्म धीरे गूंज के साथ। मुझे चोट नहीं लगी, मुझे याद दिलाई गई है मेरी ताकत। भाई अगर बोले तो मैं इन सब सीन्स को मिलाकर एक फुल यूट्यूब स्क्रिप्ट 25 से 30 मिनट तैयार कर सकता हूँ, पूरे जोश, डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक आइडिया के साथ। बोलो शुरू करूं? 16वीं सरपंच सभा में तहलका सिस्टम को झटका। गांव के पंचायत भवन में वरदराजा के लोग और कुछ बिके हुए नेता मिलकर नया कानून पास करवा रहे होते हैं जो किसानों की जमीन छीनने का प्लान है। भीड़ शांत है, सब डरे हुए। तभी पीछे से दरवाजा टूटता है, जाट अंदर आता है। कैमरा घूमता है जाट की एंट्री लाइटिंग के साथ। डायलॉग। गुस्से में जिन हाथों ने हल चलाया अब वही हाथ हथियार उठाएंगे। वो माइक तोड़कर नेता की टेबल पर पटकता है, घूंसे और कुर्सियों से पूरा हॉल पलट देता है। एक नेता को गले से पकड़कर कहता है, अब तेरे कागज नहीं, तेरी कब्र खुदेगी। चलिए और भी शानदार और एक्शन से भरपूर सीन पर चर्चा करते हैं जो जाट 2025 को और भी मजेदार और इंटेंस बना सकते हैं। 134। जाट का अंतरात्मा से संघर्ष, अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा। फिल्म के एक बड़े मोड़ पर जाट को अपने नैतिक मूल्यों और कानूनी निर्णयों के बीच चयन करना होता है। वह एक सख्त निर्णय लेता है जहां उसे यह तय करना होता है कि क्या वह अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता करेगा या फिर वह आखिरकार अपने आदर्शों पर कायम रहेगा। यह सीन जाट के आंतरिक संघर्ष को दिखाता है जिसमें वह अपने सिद्धांतों को प्राथमिकता देता है, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े। यह मोड़ उसे एक अद्वितीय नायक बनाता है जो न केवल शारीरिक ताकत से बल्कि अपने सिद्धांतों और नैतिकता से भी लड़ता है, आंतरिक संघर्ष से। कभी कभी जीतने के लिए अपनी आत्मा को खोना पड़ता है, लेकिन मैं अपना आत्मा कभी नहीं खो सकता। अपनी आदर्शों के लिए लड़ना ही मेरी असली ताकत है।
135। जाट का सुपर ह्यूमन ताकत दुश्मन को हराना फिल्म के सबसे रोमांचक सीन में जाट को अद्भुत ताकत के साथ दिखाया जाता है। यह सीन तब आता है जब वह अपनी पूरी टीम को बचाने के लिए सभी दुश्मनों से अकेले ही मुकाबला करता है। जाट अपनी अलौकिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों को जंगल में घेर कर शारीरिक और मानसिक स्तर पर हराता है। यह सीन जाट के सुपर हीरो जैसा अवतार पेश करता है, जहां वह किसी भी हथियार का बिना इस्तेमाल किए सिर्फ अपनी शारीरिक क्षमता और सूझबूझ से दुश्मनों को मात देता है। डायलॉग दुश्मन से लड़ते हुए, तुम लोग सोचते हो कि ताकत सिर्फ हथियारों में होती है, लेकिन असली ताकत इंसान के भीतर होती है। मैं तुम्हें यह दिखा दूंगा। 136। जाट का खतरनाक एक्शन सीन। एक भी गोली नहीं छोड़ी फिल्म में एक और इंटेंस एक्शन सीन है, जब जाट को आत्मरक्षा के लिए एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। यह सीन तब आता है जब जाट को हाथ से हील करने वाले आतंकवादियों को फैसला करने और खत्म करने के लिए अपनी पूरी तात्कालिक क्षमताओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह सीन फिल्म को और भी रोमांचक बनाता है, क्योंकि जाट एक सुनियोजित तरीके से और बिना किसी नुकसान के दुश्मनों को खत्म करता है, जिसमें वह बिल्कुल अगला कदम सोचकर बिना कोई गलतफहमी के हमला करता है। इस सीन में उसकी स्मार्ट सोच और सामरिक योजना को प्रमुखता से दिखाया जाता है। डायलॉग दुश्मन को परास्त करते हुए, हर कदम माप कर चलता हूं, एक भी गोली बेकार नहीं जाएगी। 137। जाट का गांव वालों को इंस्पायर करना संघर्ष की नई शुरुआत। फिल्म के अंत में जाट अपनी गांव की पूरी जद्दोजहद और उसके लोगों के लिए एक प्रेरणादायक मिशन लीड करता है। वह सिर्फ अपने परिवार और दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए एक आंदोलन खड़ा करता है, जिसमें वह समाज के हर वर्ग को अपनी समस्याओं के समाधान की ओर प्रेरित करता है। यह सीन जाट के लीडरशिप गुण को सबसे अलग तरीके से दर्शाता है, जिसमें वह अपने समाज को जागरूक करने और एकजुट करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यह सीन दर्शकों को यह सिखाता है कि एक व्यक्ति समाज में बदलाव ला सकता है और उसकी जिम्मेदारी और विफलताओं से सीखने का तरीका दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। गांव वालों से, हम सभी एक साथ आकर ही समाज को सही दिशा दे सकते हैं। अगर हमें लड़ाई जीतनी है तो हमें अपनी आंतरिक ताकत को पहचानना होगा। 138। जाट का रोमांटिक सीन। दिल छूने वाला पल जाट और उसकी प्रेमिका के बीच एक रोमांटिक सीन होता है, जिसमें दोनों का आत्मीय रिश्ता एक बार फिर दिखता है। यह सीन उस समय आता है जब जाट अपनी प्रेमिका के साथ कुछ समय बिता रहा होता है और वह उसे बताता है कि किस तरह उसने अपनी पूरी जिंदगी में उस पर ध्यान। बिल्कुल, जाट 2025 के और भी रोमांचक और भावनात्मक मोड़ों के बारे में चर्चा करते हैं। 139। जाट का आत्मबल अपने आदर्शों के लिए खड़ा होना। फिल्म के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जाट को अपने आदर्शों के खिलाफ खड़ा होने का चुनौतीपूर्ण निर्णय लेना होता है। वह एक ऐसी स्थिति में फंसा होता है जहां उसे परिवार, समाज और अपने आदर्शों के बीच चयन करना पड़ता है। यह सीन दर्शाता है कि जाट सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक नायक भी है। वह इस स्थिति में किसी भी कीमत पर अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता, और यह उसकी साहसिकता और आत्मबल को सबसे अधिक प्रदर्शित करता है। डायलॉग अपने आदर्शों को बचाते हुए, जो सही है वही करना होगा। अगर दुनिया बदलने के लिए मुझे अकेले खड़ा होना पड़े तो भी मैं डरूंगा नहीं। 140। जाट का दुश्मनों को खत्म करना। युद्ध के बाद का सीन फिल्म के अंत में जाट अपने दुश्मनों का सफाया करने के बाद एक गहरे युद्ध से गुजरता है। यह सीन उस समय आता है जब वह युद्ध के मैदान से बाहर निकलकर अपनी जीत की कीमत समझता है और उसे यह एहसास होता है कि आखिरकार शांति की राह कठिन होती है। वह यह समझता है कि लड़ाई का अंत केवल शारीरिक नष्टकरण से नहीं होता,
बल्कि मानसिक और भावनात्मक शांति की आवश्यकता होती है। यह सीन जाट के आत्मसंयम और विजय के बाद की जिम्मेदारी को दर्शाता है। डायलॉग विजय के बाद। जितना आसान लड़ना होता है उतना ही कठिन होता है शांति स्थापित करना, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। 141। जाट का प्यार और बलिदान दिल को छूने वाला रोमांटिक सीन। फिल्म में जाट और उसकी प्रेमिका के बीच एक गहरे भावनात्मक पल का अनुभव होता है, जब जाट अपनी प्रेमिका के लिए अपना सब कुछ छोड़ने का फैसला करता है। यह सीन तब आता है जब वह समझता है कि अगर वह अपनी प्रेमिका और परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे कुछ चीजों का बलिदान करना पड़ेगा। यह सीन जाट के सच्चे प्यार और बलिदान को दिखाता है, जिसमें वह अपनी जान की परवाह किए बिना अपने परिवार और प्रेमिका की रक्षा के लिए तैयार होता है। डायलॉग प्रेमिका से। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं किसी भी हालात में लड़ने को तैयार हूं। 142। जाट का प्रेरणादायक भाषण सामूहिक संघर्ष का आह्वान फिल्म में एक दृश्य होता है, जब जाट अपने गांव वालों और साथी योद्धाओं को एकजुट करने के लिए प्रेरणादायक भाषण देता है। यह सीन फिल्म का एक मुख्य मोड़ होता है, जहां वह अपनी टीम और पूरे गांव को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। वह उन्हें बताता है कि एकजुट होने पर ही वे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और किसी भी विपरीत परिस्थिति में समूह की ताकत से ही वे जीत सकते हैं। यह सीन जाट के नेतृत्व और संघर्ष के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करता है। डायलॉग गांव वालों से प्रेरणादायक संवाद। हमेशा याद रखना, किसी भी संकट से बाहर निकलने के लिए एकजुट होकर लड़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम साथ हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। 143। जाट का आखिरी मुकाबला अंतिम विजय फिल्म के आखिरी क्षणों में जाट और उसके सबसे बड़े दुश्मन के बीच एक महाकाव्य युद्ध होता है। यह सीन उन दोनों के आपसी द्वंद्व, समझ और शक्ति का अंतिम मुकाबला होता है। जाट ने अपनी पूरी यात्रा में जितनी भी चुनौतियों का सामना किया था, अब वह उन सभी का सामना कर रहा होता है। यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी होती है। जाट अपनी दृढ़ता, साहस और अदम्य इच्छा शक्ति से अपने दुश्मन को हराता है। यह सीन जाट के विजय और उसकी यात्रा का अंतिम बिंदु होता है, जहां वह न केवल अपने दुश्मन को हराता है, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करता है। डायलॉग आखिरी मुकाबले से पहले। यह लड़ाई हमारे बीच की नहीं, हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों की है। आज हम जीतेंगे ताकि कल हमारी आने वाली पीढ़ियां सम्मान से जी सकें। 144। जाट का अंत एक नई शुरुआत। फिल्म के अंत में जाट ने अपनी यात्रा को खत्म किया होता है, लेकिन वह अपने समाज, परिवार और दोस्तों के लिए एक नई उम्मीद की शुरुआत करता है। यह सीन दर्शाता है कि जाट की लड़ाई अब खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने एक नई प्रेरणा और राह दिखा दी है। फिल्म के अंतिम दृश्य में जाट नई पीढ़ी को अपनी शिक्षाएं और संघर्ष के अनुभव देता है, ताकि वे भी आगे बढ़कर समाज में बदलाव ला सके। यह सीन फिल्म का सकारात्मक और प्रेरणादायक अंत होता है, जो दर्शकों को समाज में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। हमारी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब हमें आगे बढ़ने और दुनिया को बेहतर बनाने का वक्त है। और भी दिलचस्प और रोमांचक सीन पर चर्चा करते हैं, जो जाट 2025 को और भी मजेदार और इंटेंस बना सकते हैं। 145। जाट का खतरनाक ट्रैप। दुश्मनों का चालाक षड्यंत्र। फिल्म के एक बड़े ट्विस्ट में जाट को दुश्मनों द्वारा एक खतरनाक जाल में फंसाया जाता है। यह सीन तब आता है जब जाट और उसकी टीम को लगता है कि वे दुश्मन के आखिरी ठिकाने तक पहुंच गए हैं, लेकिन वहां उन्हें एक साजिश का सामना करना पड़ता है, जहां दुश्मन पहले से ही उन्हें ट्रैप कर चुका होता है।
यह सीन जाट की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ को दर्शाता है जब वह ट्रैप से बाहर निकलने के लिए अपने मनोबल, तकनीकी योजनाओं और ताकत का उपयोग करता है। इस सीन में जाट यह साबित करता है कि केवल शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक ताकत और योजना भी किसी संघर्ष में निर्णायक होती है। डायलॉग ट्रैप से बाहर निकलते हुए, यह तुम सोच रहे थे कि हम फंस गए, लेकिन मैं किसी भी जाल को तोड़ने की कला जानता हूं। यह जाल अब तुम्हारा ही होगा। 146। जाट का खून खराबे वाला एक्शन सीन, इंटेंस फाइट सीक्वेंस। एक और जबरदस्त एक्शन सीन तब आता है जब जाट को एक अकेले दुश्मन गुट का सामना करना होता है। यह सीन उस समय होता है जब जाट और उसके साथी तलवारों और अस्तबल के हथियारों से लैस दुश्मनों के खिलाफ शरीर से सीधे युद्ध में उलझ जाते हैं। यह सीन कांटेदार फाइट सीन के साथ आता है जिसमें जाट का हर वार दुश्मनों के लिए खतरा बनता है। वह बुरी तरह से खून खराबे की स्थिति में भी साहसिक कदम उठाता है और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति उसे सशक्त बनाती है। डायलॉग खतरनाक फाइट के बाद, तुमने हमारी लड़ाई को रक्त से रंग दिया, अब तुम्हारा खून ही हमारी जीत का प्रतीक होगा। 147। जाट का आत्मा से लड़ाई दिल को झकझोर देने वाला सीन। फिल्म में जाट को एक भावनात्मक और मानसिक संकट का सामना करना पड़ता है। यह सीन तब आता है जब जाट को लगता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लड़ाई में ही गंवा दी और अब उसे अपने असली उद्देश्य और जीवन का मतलब समझने का मौका मिलता है। यह सीन जाट के आत्मविश्लेषण और अपने फैसलों का मूल्यांकन करता है। वह आत्मा की आवाज सुनकर अपनी लड़ाई के उद्देश्य पर पुनः विचार करता है। यह सीन दर्शकों को यह सिखाता है कि जीवन में केवल बाहरी संघर्ष ही नहीं, बल्कि आत्मिक संघर्ष भी जरूरी है। डायलॉग आत्मा से, क्या मुझे इस रास्ते पर चलकर सच में शांति मिलेगी? क्या मैं सही था या फिर मुझे सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष दिखाई दिया? 148वां जाट का रोमांटिक रिटर्न, सच्चे प्यार का पुनर्मिलन फिल्म में एक सीन आता है जब जाट और उसकी प्रेमिका के बीच एक अलगाव के बाद फिर से मिलन होता है। यह सीन भावनाओं से भरपूर होता है क्योंकि जाट की प्रेमिका उसे तंग कर चुकी थी, लेकिन अब उनका दिल फिर से जुड़ने लगता है। यह एक दिल को छूने वाला पल होता है जहां जाट अपनी प्रेमिका से कहता है कि वह उसके बिना अधूरा है और वह अब अपने प्यार और रिश्ते के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। डायलॉग प्रेमिका से पुनर्मिलन पर, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया वीरान हो गई थी, अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहता। हमारी लड़ाई अब सिर्फ हमारे प्यार के लिए होगी। 149 जाट का विस्फोटक मिशन, दुश्मनों की ताबड़तोड़ समाप्ति। एक और एक्शन सीन तब आता है जब जाट को अपनी टीम के साथ दुश्मनों के ठिकाने को तबाह करने का जिम्मा मिलता है। यह सीन बेहद विस्फोटक होता है क्योंकि जाट अपनी सैनिकों और गैंग्स की टीम के साथ मिलकर दुश्मनों की बंकरों को उड़ा देता है। यह सीन कहीं न कहीं जाट की रणनीति और युद्ध कौशल को सबसे बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। वह दुश्मनों को गोलियों और विस्फोटकों से खत्म करता है, लेकिन साथ ही अपनी टीम को भी सुरक्षित रखता है। डायलॉग विस्फोट के बाद, हमने यह दिखा दिया कि कोई भी किला असंभव नहीं है जब हमारे दिलों में इरादा मजबूत हो। 150 जाट का जीत और संतुलन, अपनी जिम्मेदारियों का समावेश। फिल्म के समापन पर जाट अपनी ताकत और युद्ध जीतने के बाद अपनी नए जीवन की दिशा की ओर बढ़ता है। यह सीन उसके मानसिक संतुलन और समाज में उसके योगदान को दर्शाता है। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखा है। जाट अब केवल अपनी जिद को नहीं, बल्कि अपने नए उद्देश्य और समाज को सुधारने के लिए जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखता है। डायलॉग समाप्ति से पहले, इस जीत को हम सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी जीते हैं। अब हमें आगे बढ़कर एक नई राह दिखानी होगी। ये बिल्कुल और भी दिलचस्प और रोमांचक सीन पर चर्चा करते हैं जो जाट
2025 को और भी बेहतर बना सकते हैं। 867 जाट का तगड़ा गियर चेंज, दुश्मन के खुफिया ठिकाने पर हमला। फिल्म में एक जबरदस्त एक्शन सीन तब आता है जब जाट और उसकी टीम को दुश्मन के खुफिया ठिकाने पर हमला करना होता है, जो एक सुरक्षित और मजबूत किला होता है। यह सीन बेहद धारदार और टेंशन से भरपूर होता है, क्योंकि जाट और उसकी टीम को दुश्मन के जाल में फंसे बिना ठिकाने पर पहुंचना होता है। यहाँ जाट अपने रणनीतिक दिमाग का इस्तेमाल करता है और अपनी टीम को चतुराई से दुश्मनों के बीच घुसकर उनकी योजनाओं को नाकाम कर देता है। वह इस सीन में न केवल शारीरिक मुकाबला करता है, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और नवीन युद्ध तकनीक का भी उपयोग करता है। डायलॉग, दुश्मन के ठिकाने पर हमला करते हुए, यह किला जितना मजबूत है उतनी ही हमारी ताकत भी अडिग है। आज हम यहाँ से केवल जीत कर निकलेंगे। 152 जाट और प्रेमिका की जुदाई एक भावनात्मक टर्न। फिल्म में एक भावनात्मक मोड़ आता है जब जाट को अपनी प्रेमिका से अलग होना पड़ता है। यह सीन तब आता है जब जाट एक बड़ी लड़ाई के लिए बाहर जाता है और उसकी प्रेमिका अपने डर और चिंता के बावजूद उसे अलविदा कहती है। यह सीन उन दोनों के अंदर की कमजोरी और एक दूसरे के लिए प्यार को दिखाता है, जहां जाट को महसूस होता है कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ समाज और अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि उसके प्रेमिका के लिए भी है। यह पल दर्शकों को जाट के दिल और प्रेम की ताकत को समझाने में मदद करता है। डायलॉग, प्रेमिका से जुदाई के समय, तुमसे दूर जाना मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन यह लड़ाई हमारे रिश्ते की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तुम मेरी ताकत हो, तुम्हारी यादें मुझे कभी कमजोर नहीं होने देंगी। 153 जाट का दुश्मनों से बदला जब वह अपनी टीम का नेतृत्व करता है। फिल्म के एक और बड़े पल में जाट अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार होता है, जो उसके परिवार और साथियों को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। यह सीन एक तरकश की तरह तगड़ा होता है, क्योंकि जाट अपनी टीम के नेतृत्व में दुश्मनों से बदला लेने के लिए सब कुछ दांव पर लगाता है। यह सीन दर्शाता है कि जाट के लिए बदला केवल एक व्यक्तिगत भावना नहीं, बल्कि एक समाज और अपने अपनों की रक्षा का कर्तव्य है। वह हर कदम संघर्ष के साथ उठाता है और अपने दुश्मनों को उनकी गलतियों की सजा देता है। डायलॉग, बदला लेते हुए, तुमने मेरे परिवार और मेरी टीम को दर्द दिया है, अब तुम्हें वह दर्द मिलेगा जिसका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा। 154 जाट का खुद से सामना, आत्मसंघर्ष का गहरा मोड़। फिल्म के एक गहरे मोड़ पर जाट को अपनी आत्मा से जूझना पड़ता है, जब वह महसूस करता है कि उसने अपनी सारी लड़ाइयां समाज के लिए लड़ी, लेकिन अब वह खुद से भाग रहा है। यह सीन एक गहरी आंतरिक यात्रा का होता है, जहां जाट अपनी पसंद और नापसंद, सही और गलत के बीच के अंतर को समझता है। वह अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले पर पहुंचता है, जहां उसे अपनी आंतरिक शांति के लिए अपने समाज और परिवार से क्या कदम उठाना चाहिए, इसका निर्णय लेना होता है। डायलॉग, आत्मसंघर्ष के बीच, क्या मैंने सही किया? क्या मेरी लड़ाई किसी उद्देश्य को पूरा कर रही है, या मैं खुद को ही खो रहा हूं? 155वां जाट की वापसी, शक्ति और साहस का प्रतीक। फिल्म के सबसे इंटेंस और क्लाइमैक्स सीन में जाट एक नई ताकत और साहस के साथ वापस लौटता है। यह सीन उस वक्त आता है जब जाट ने अपनी लड़ाई को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी जीता होता है। वह इस सीन में दिखाता है कि उसकी ताकत केवल बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष और मानसिक शांति में भी है। यह सीन दर्शाता है कि जाट अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक समाज के बदलाव और सुधार के प्रतीक के रूप में उभर कर आता है। डायलॉग, वापसी पर, मैं जो कुछ भी हुआ अब मुझे जान चुका हूं। अब मुझे न केवल लड़ाई जीतनी है, बल्कि उस जीत के साथ समाज को भी बदलना है। जाट 2025 की स्टोरी में और भी दिलचस्प और रोमांचक सीन जोड़े जा सकते हैं,
जो फिल्म को और भी इंटेंस और इमोशनल बना सकते हैं। आइए कुछ और सीन पर चर्चा करते हैं। 157 जाट का दिमागी संघर्ष। मानसिक तनाव और दबाव से लड़ाई फिल्म में एक समय आता है जब जाट को मानसिक रूप से अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ता है। यह सीन तब आता है जब जाट के सामने मौत और जीत के बीच का अंतर साफ होता है और उसे अपने फैसलों की जिम्मेदारी का बोझ महसूस होता है। यहाँ जाट के दिमागी संघर्ष को दर्शाया जाता है, जहाँ वह अपनी लड़ाई की सही दिशा और उद्देश्य पर विचार करता है। वह खुद से पूछता है कि क्या मैं खुद को सही रास्ते पर ले जा रहा हूँ? क्या मेरे द्वारा किए गए फैसले सच में समाज के लिए सही हैं? 158वीं जाट की नई पहचान। एक नायक का उदय फिल्म के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जाट एक नई पहचान में बदलता है जब वह समाज के सच्चे नायक के रूप में सामने आता है। यह सीन तब आता है जब जाट दुश्मनों से लड़ाई जीतने के बाद अब अपने समाज और लोगों के लिए एक सशक्त नेता बनता है। वह अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करता है और अब केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक समाज के सुधारक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। यह सीन दर्शाता है कि एक सच्चा नायक न केवल लड़ाई जीतता है बल्कि समाज में बदलाव भी लाता है। डायलॉग नई पहचान पर। मैंने जितनी भी लड़ाई लड़ी, अब मेरी असली लड़ाई ये है कि मैं इस समाज को और बेहतर बना सकूं। अब मैं सिर्फ एक योद्धा नहीं, समाज का नेतृत्व करने वाला नायक हूं। 159 जाट और दुश्मन का आखिरी मुकाबला। क्लाइमैक्स फाइट फिल्म का आखिरी और सबसे इंटेंस एक्शन सीन तब आता है जब जाट और मुख्य विलेन के बीच एक विशाल और खतरनाक फाइट होती है। यह सीन अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष को प्रतीक रूप में दिखाता है। जाट को अब अपनी पूरी ताकत और कौशल का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि यह मुकाबला केवल उसकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा और न्याय के लिए है। यह सीन न केवल एक्शन से भरपूर होता है बल्कि भावनाओं और रणनीति का शानदार मिश्रण भी होता है, जिसमें जाट और विलेन के बीच सिद्धांतों और विश्वासों का संघर्ष होता है। डायलॉग अंतिम मुकाबले के दौरान। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, यह मेरे यहाँ कुछ और दिलचस्प और रोमांचक सीन है जो जाट 2025 की स्टोरी को और भी शानदार बना सकते हैं। 161 जाट का साहसिक बचाव परिवार की सुरक्षा के लिए संघर्ष। फिल्म के एक सीन में जाट को अपने परिवार को दुश्मनों से बचाने के लिए एक खतरनाक और साहसिक मिशन पर जाना पड़ता है। यह सीन तब आता है जब दुश्मन जाट के परिवार को निशाना बनाते हैं और उसे मजबूरन अपनी जान की बाजी लगानी होती है। जाट की पूरी टीम एक सुरक्षित घर को बचाने के लिए एक साथ आती है, जहां जाट अकेले ही दुश्मनों का सामना करता है और अपनी तरकीबों और शारीरिक ताकत से उनके हमलों को नाकाम करता है। यह सीन दर्शाता है कि जाट न केवल एक योद्धा है बल्कि अपने परिवार के लिए अपनी जान भी खतरे में डालने के लिए तैयार रहता है। डायलॉग परिवार की रक्षा करते हुए। मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए कोई भी ताकत मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। 162 जाट का इमोशनल संघर्ष, खोए हुए अपनों की यादें। फिल्म में एक सीन आता है जब जाट अपने खोए हुए अपनों के बारे में सोचता है और उसे लगता है कि उसने अपनी लड़ाई में बहुत कुछ खो दिया है। यह सीन बहुत इमोशनल और गहरे विचारों से भरा होता है, जहां जाट को यह एहसास होता है कि लड़ाई में सफलता के साथ साथ कुछ न कुछ निजी कीमत चुकानी पड़ती है। वह अपने परिवार के खोए हुए सदस्यों के बारे में सोचता है और उनकी यादों को अपने भीतर संजोता है। यह सीन दर्शाता है कि कभी-कभी हमें अपने व्यक्तिगत संघर्षों और कीमतों का भी सामना करना पड़ता है। डायलॉग इमोशनल संघर्ष में। मैंने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन क्या ये जीत ही है? क्या मैं अपने अपनों के बिना सच में कुछ हासिल कर पाया? 163वां जाट की नई शुरुआत। बदलते हुए हालात और जिम्मेदारी। फिल्म के क्लाइमैक्स में
जाट अपनी खोई हुई शांति को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की दिशा बदलता है। यह सीन तब आता है जब जाट अपने समाज के लिए एक सशक्त और शांतिपूर्ण बदलाव की ओर अग्रसर होता है। वह अपने पुराने संघर्षों से बाहर निकलकर अब एक नई शुरुआत करने का निर्णय लेता है, जहां उसका उद्देश्य केवल लड़ाई और जीत नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार और भाईचारे का निर्माण भी है। यह सीन दर्शाता है कि जाट अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि समाज के सुधारक के रूप में उभरता है। डायलॉग: नई शुरुआत के दौरान अब समय आ गया है जब हमें सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि समाज को सुधारने की जरूरत है। मेरी नई लड़ाई अब यहां से शुरू होगी। 154 जाट की टीम की ताकत, साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना। फिल्म में एक और जबरदस्त सीन आता है जब जाट अपनी टीम को एकजुट करता है और वे दुश्मन के खिलाफ एक जबरदस्त रणनीति बनाते हैं। यह सीन दिखाता है कि जाट अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, बल्कि टीम वर्क और मिलकर काम करने की ताकत ही उसे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देती है। वह अपने साथियों को प्रोत्साहित करता है और सभी मिलकर दुश्मन को हराने के लिए एक शानदार योजना बनाते हैं। यह सीन दर्शाता है कि संघर्ष में एकता और टीम वर्क की कितनी अहमियत है। हुए हम एक साथ हैं, और जब हम यहाँ कुछ और जाट 2025 की स्टोरी में और दिलचस्प मोड़ और रोमांचक सीन हैं जो इसे और भी इंटेंस और इमोशनल बना सकते हैं। 166 जाट की युद्ध कला कड़ी चुनौतियों में से जीत फिल्म में एक सीन है जहां जाट को दुश्मन के किले में घुसने के लिए एक अत्यधिक खतरनाक मिशन पर जाना पड़ता है, जो पूरी तरह से दुर्गम और संरक्षित होता है। यह सीन तब आता है जब जाट को अपने युद्ध कौशल का पूरा उपयोग करना होता है, क्योंकि वह और उसकी टीम को न केवल दुश्मन से बचकर किले में घुसना है, बल्कि उन्हें रात के अंधेरे में रणनीति तैयार करने के बाद हमला भी करना है। जाट इस मिशन को अपने फुर्तीले युद्ध कौशल और चतुराई से पूरा करता है, और इस जॉनर एक्शन रोमांस बदला गांव की राजनीति लोकेशन। हरियाणा का एक देसी गांव। हीरो का नाम करण सिंह, हीरोइन रुक्मणी विलेन, चौधरी धर्मपाल सरपंच। सपोर्टिंग: करण का दोस्त बिल्लू। गांव का माहौल देसी है, हल, खेत, कुश्ती और राजनीति से भरा पड़ा है। करण सिंह एक दबंग लेकिन दिल का साफ लड़का है। खेती करता है, पहलवानी करता है और अपने गांव के लोगों का मसीहा है। करण का इंट्रो सीन डायलॉग: पहलवानी अखाड़े में। करण गुस्से में: ओ बे, लंगड़ के आना अखाड़े में। नाम करण सिंह है और लड़ाई में सिर्फ दो चीजें चलती हैं, मेरी मुट्ठी और मेरी मर्यादा। प्यार की शुरुआत: गांव में नए अफसर की बेटी रुक्मणी आती है, शहर की पढ़ी लिखी लेकिन देसी संस्कारों वाली लड़की। करण से भिड़ंत होती है, बहस होती है और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। कर्ण का प्यार वाला डायलॉग: करण मुस्कुराते हुए: तेरी आंखों में गुस्सा है पर दिल में साफी, और जाट को ऐसी ही लड़कियां भाती हैं जो तकरार में भी इज्जत करती हैं। विलेन की एंट्री: गांव का सरपंच धर्मपाल भ्रष्ट है, रुक्मणी के बाप से पुरानी रंजिश है और अब वो करण को सबक सिखाना चाहता है, क्योंकि वो गांव वालों के हक की लड़ाई लड़ता है। धर्मपाल डायलॉग: इस जाट का घमंड तोड़ना पड़ेगा, ये ना पंचायत मानता है ना पंच, अब इसे मौत का पाठ पढ़ाऊंगा। एक्शन सीन और झगड़े: करण गांव में हो रहे घोटालों को सबके सामने लाता है, स्कूल की जमीन पर कब्जा रोकता है और लड़ता है। उसे बार बार धमकियां मिलती हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। कर्ण का धांसू जवाब: कर्ण गुस्से में चौधरी से: तू पंच है ना, तो पंच बना रहे। अगर जाट के खेत में आंख मारी तो आंख भी निकालूंगा और खेत में गाड़ भी दूंगा। प्यार पर चोट और दुश्मनी: धर्मपाल रुक्मणी की शादी जबरदस्ती किसी गुंडे से तय कर देता है। कर्ण को गांव छोड़ने की धमकी मिलती है। कर्ण का दर्द भरा डायलॉग: मोहब्बत अगर डर से हार गई तो जाट होना ही बेकार है। अब लड़ाई इश्क की नहीं, इज्जत की है। क्लाइमैक्स: बदले की आग:
धर्मपाल के गुंडे कर्ण पर हमला करते हैं। बिल्लू मारा जाता है। अब कर्ण अकेला नहीं, आग बन जाता है। कर्ण का क्लाइमैक्स डायलॉग स्लो मोशन में मारते हुए, तेरे जैसे सरपंच कुर्सी से डरते हैं, जाट खेत से नहीं, मौत से नहीं, गलत से डरता है। और आज तेरी पंचायत जाट की अदालत में है। कर्ण धर्मपाल को गांव की चौपाल में पटक के फाड़ देता है। अंत और पंचलाइन, कर्ण और रुक्मणी की शादी होती है। गांव में ईमानदार पंचायत बनती है। बिल्लू की मूर्ति स्कूल में लगती है। अंतिम डायलॉग कर्ण, जाट होने का मतलब सिर्फ मूंछ नहीं, मतलब है हक की लड़ाई, प्यार की इज्जत और अगर जरूरत पड़ी तो जान की बाजी। फिल्म में एक भावनात्मक मोड़ आता है जब जाट को अपने पुराने दोस्तों से जो कभी उसके सबसे करीबी होते थे, अब एक कड़ा फैसला लेना पड़ता है। यह सीन तब आता है जब जाट को पता चलता है कि कुछ पुराने दोस्त अब उसकी विरोधी ताकतों का हिस्सा बन चुके हैं। यह सीन जाट के लिए बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक होता है, क्योंकि उसे यह फैसला करना होता है कि वह पुरानी दोस्ती के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करेगा या फिर सच्चाई और न्याय की राह पर चलेगा। सीन दिखाता है कि जाट की जिम्मेदारी और कर्तव्य उसे पुरानी भावनाओं से ऊपर उठने की शक्ति देती है और वह नई पहचान बनाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ता है। डायलॉग पुराने दोस्तों से सामना करते हुए, हमारे बीच जो था वह अब खत्म हो चुका है, लेकिन जो मैंने सही समझा वह मैं करूंगा। तुम्हारी राह पर चलने से पहले मुझे अपने रास्ते पर चलने का हक है। 166वां जाट का युद्ध दुश्मन का सामना नायक की तरह। फिल्म के एक्शन में एक दिलचस्प और नाटकीय मोड़ तब आता है जब जाट को दुश्मन के अंतिम ठिकाने तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत और दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। यह सीन एक शानदार युद्ध का रूप लेता है जिसमें जाट अकेले ही दुश्मनों के मुख्य ठिकाने पर हमला करता है। उसके पास कोई बड़ी फौज नहीं होती, लेकिन उसकी रणनीति और दिलेरी उसे दुश्मनों पर हावी कर देती है। यह सीन कुल मिलाकर जाट की रणनीतिक समझ और लड़ाई की असली कला को उजागर करता है, जहां वह अपनी टाइमिंग और कौशल से दुश्मनों को मात देता है। डायलॉग अंतिम युद्ध में, यह केवल युद्ध नहीं है, यह मेरे और मेरे सिद्धांतों के बीच का संघर्ष है। मैं किसी को भी रास्ते से नहीं हटा सकता, लेकिन खुद को कभी पीछे नहीं हटने दूंगा। 187 जाट और प्रेमिका का आखिरी मिलन, प्यार की नई शुरुआत। फिल्म का एक इमोशनल और रोमांटिक सीन तब आता है जब जाट को अपनी प्रेमिका से मिलते हुए एहसास होता है कि उनका प्यार अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन दोनों के बीच एक नई शुरुआत हो रही है। यह सीन बहुत ही दिल को छूने वाला होता है, क्योंकि जाट अपनी प्रेमिका को अपने संघर्ष के बारे में बताता है और उसे यह समझाता है कि वह अब सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जी रहा है। यह सीन दर्शाता है कि सच्चा प्यार वह होता है जो किसी भी स्थिति में साथ देता है, और जाट प्रेमिका उसे समझती है और उसका साथ देती है, भले ही वह उसे पहले जैसा नहीं पा सके। डायलॉग प्रेमिका के साथ, हमारे बीच जो था वह अब बदल चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी लड़ाई में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। 188 जाट का भविष्य, एक नया नेतृत्व। फिल्म का क्लाइमैक्स जाट के नए नेतृत्व को दिखाता है, जहां वह अब समाज के लिए एक नया रास्ता तय करता है। यह सीन उस समय आता है जब जाट ने अपनी लड़ाई जीत ली होती है और वह समाज में सुधार और बदलाव लाने के लिए नई शुरुआत करता है। अब जाट को समझ में आता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि समाज के सुधार और लोक कल्याण के लिए थी। वह अपने आधिकारिक नेता के रूप में उभरता है और समाज में नई उम्मीद लेकर आता है। डायलॉग समाज के बीच में, हमने जो संघर्ष किया है वह अकेले नहीं, हम सभी के लिए था। आज हम सब मिलकर नए भविष्य की शुरुआत करेंगे। 189 जाट की संकल्प शक्ति, अंतिम क्षणों में भी न हारने वाला योद्धा। फिल्म का एक और प्रेरणादायक सीन तब आता है जब जाट के सामने अंतिम वक्त में भी कठिन चुनौती आती है। वह बुरी तरह घायल होता है,
लेकिन उसकी संकल्प शक्ति उसे जीवन की आखिरी सीमा तक लड़ने की ताकत देती है। यह सीन दर्शाता है कि जाट शारीरिक चोटों से कहीं अधिक मनोबल और संकल्प से मजबूत है। वह अपने सिद्धांतों और लक्ष्य के लिए लड़े बिना नहीं रुकता। यह एक ऐसा सीन होता है जो दर्शकों को यह महसूस कराता है कि वास्तविक नायक कभी हार नहीं मानते। डायलॉग, घायल होते हुए, संघर्ष करते हुए। यह मेरी आखिरी सांस नहीं है 55। फिल्म की जंग में गहरी सोशल मैसेज, संस्कार बनाम सिस्टम। फिल्म में जो संस्कार और सिस्टम का ड्यूल फोकस दिखाया गया है, उसे लेकर टीम का कहना था कि फिल्म सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि सोशल रिफॉर्म भी है। जब बलदेव अपने भाई की मौत का बदला लेता है तो उसमें सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ उठाया गया संस्कारपूर्ण कदम दिखता है। डायलॉग, मैं जब तक इंसानियत के लिए लड़ता हूं, सिस्टम मुझे रोक नहीं सकता। 58वां रणदीप का स्पेशल ट्रीटमेंट अवार्ड वर्थ। रणदीप हुड्डा का जो खलनायक का किरदार था, वो न सिर्फ फिल्म का एक ब्रेक थ्रू था बल्कि उनके अभिनय को देखकर आलोचकों ने अवार्ड तक की तारीफ की। एक सीन में जब रणदीप बलदेव से टकराता है और उसे देखता है, एक बहुत ही खास डायलॉग बोला था जो पूरी फिल्म को एक नई दिशा दे देता है। तुम जैसे लोग कभी हारते नहीं। ये बहुत खतरनाक बात है। 59वें सनी देओल के पास असली मल्टी टैलेंट राइटिंग और फाइटिंग दोनों। किसी को पता है क्या? सनी देओल ने फिल्म के कई एक्शन सीन खुद राइट किए थे। उन्होंने जो रियल हाथी और लाठी वाले सीन लिखे थे, वो इस फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय सीन बन गए थे। सनी की खुद की फाइटिंग स्टाइल का सिग्नेचर इस फिल्म में नजर आता है। 60वां खास सिस्टम के खिलाफ बलदेव जब पावर का खेल सामने आता है। फिल्म में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जहां बलदेव को सिस्टम की शक्ति और फौजी ताकत को अपनी ताकत से चुनौती देते दिखाया गया है। उनका डायलॉग था, तुम जो समझ रहे हो वो तुम्हारा भ्रम है, मैं तो सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। इस सीन ने यह संदेश दिया कि कोई भी शक्ति हमेशा इंसानियत से बढ़कर नहीं हो सकती। 161 फिल्म का वो सीक्रेट जादू लाइट और शैडो का खेल। फिल्म में लाइट और शैडो का बहुत खास सिनेमैटोग्राफी इस्तेमाल किया गया। कई सीन में जब बलदेव को मुश्किल में दिखाया जाता है तो उनके चारों ओर अंधेरा और शेड बना दिया जाता है, जैसे वो खुद में संघर्ष कर रहा हो। इसके अलावा कुछ दृश्यों में बलदेव की छाया बड़ी डरावनी बन जाती है, जो दर्शाती है कि वह खतरनाक इंसान बन चुका है। फैंस के लिए टॉप 5 ट्रिविया वो क्या था जो तुम नहीं जानते? 1. सनी देओल का कूल फैशन। सनी देओल ने फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन में खुद हिस्सा लिया था और उनका फेमस लुक पगड़ी, सफेद कुर्ता और जीन्स नॉर्मल कपड़ों के सैलून में बदल गया था। 2. रियल लाठी फाइटिंग ट्रेनिंग। सनी देओल और रणदीप हुड्डा ने फिल्म के लिए रियल लाठी फाइटिंग ट्रेनिंग ली थी ताकि एक्शन सीन में असलियत हो। 3. विलेन के लिए रियल सीन। रणदीप हुड्डा के लिए फिल्म में कई सीन सेट्स के बाहर शूट हुए थे, जिसमें वे असल में हथियारों के साथ अनजान जगहों पर फाइट करते हैं। 4. डायरेक्टर के सीक्रेट नोट्स। फिल्म के डायरेक्टर नरेश कुमार ने सनी देओल को अपने नोट्स में लिखा था, तुम्हें केवल अपनी आंखों से दिखाना होगा, बोली से नहीं। 5वीं फिल्म के लिए सीरियस रिसर्च। फिल्म के सीन के लिए टीम ने पारंपरिक भारतीय युद्ध रणनीतियों पर गहरी रिसर्च की थी, जो सनी देओल की बॉडी लैंग्वेज में दिखती हैं। 67वीं जाट के बाद अगला चैलेंज। फिल्म के बाद सनी देओल का कहना था कि अब मैंने महसूस किया है कि मेरी असल लड़ाई सिर्फ लड़ाई तक नहीं बल्कि मेरे देश के विकास तक होगी। उनकी अगली फिल्म में एक बड़ा बदलाव होगा। अब वो राजनीतिक संघर्ष में शामिल होने वाले हैं। 64वीं फिल्म के बाद आने वाली जाट सीरीज 3 और पार्ट्स की प्लानिंग मेकर्स ने ये भी खुलासा किया है कि जाट फिल्म के बाद एक सीरीज प्लान की जा रही है। यह सीरीज दुनिया भर के संघर्षों और भारत के ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर बनाई जाएगी। खास बात यह है कि जाट 2 के बाद जाट 3 और जाट शोर पर भी काम किया जाएगा।
जिनमें बलदेव का किरदार गांव से लेकर शहर तक अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेगा। 65। फिल्म में मां की यादें एक दिलचस्प मोमेंट। फिल्म के एक खास मोमेंट में जब बलदेव सिंह सनी देओल अपनी मां की यादों में खो जाता है तो उस सीन में मां की तस्वीर के पास बैठकर वो सोचता है कि क्या उसकी मां उसे समझ पाती। यह सीन हमें दिखाता है कि बलदेव की लड़ाई केवल गांव के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार की कीमत को जानने की भी है। डायलॉग। मां, तुम जानती थी कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, जज्बे की है। 66वां रणदीप हुड्डा का विलेन बनना हिट या फ्लॉप, किसी को पता है क्या? जब रणदीप हुड्डा को फिल्म के लिए विलेन का रोल मिला तो कुछ लोग सोच रहे थे कि वह इस रोल में फिट होंगे या नहीं, क्योंकि उनका एक अच्छा एक्शन हीरो के तौर पर इमेज था। लेकिन बाद में जब उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई तो आलोचकों ने उन्हें इंस्पिरेशनल कहा और उन्हें एक अलग ही पहचान मिल गई। डायलॉग। तुम इस दुनिया से हार सकते हो लेकिन मुझे नहीं। रणदीप का लुक और डायलॉग बहुत पसंद किया गया। 67। जाट फिल्म की टैगलाइन जंग नहीं जज्बा दिखाना है। फिल्म के पोस्टर्स और प्रमोशनल मटेरियल में जो टैगलाइन इस्तेमाल हुई थी, जंग नहीं जज्बा दिखाना है, उसने पूरी फिल्म का मकसद बहुत सही तरीके से दर्शाया। यह टैगलाइन दर्शकों को ये समझाती है कि सिर्फ लड़ाई से ज्यादा बड़ी बात अपने इरादों को साबित करना है। 68वीं फिल्म के आर्ट डिपार्टमेंट का काम असल भारत की झलक। फिल्म के आर्ट डिपार्टमेंट ने भारत के ग्रामीण इलाकों की पूरी सच्चाई को पर्दे पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव के पुराने घर, खेतों में काम करते लोग और पुराने ट्रैक्टर, सब कुछ एकदम असली और रियल रखा गया था। संस्कृति और सभ्यता को दिखाने के लिए हर सीन में ये देखने को मिला कि असली भारत अब भी अपने रूट्स से जुड़ा हुआ है। 69। सनी देओल के रियल सीन ट्रक वाली लड़ाई, वो ट्रक के ऊपर वाली लड़ाई वाला सीन अब तक यादगार है। सनी देओल ने उस सीन में इतना रियल एक्शन किया था कि सीन शूट करते वक्त कई बार सनी सर को चोटें आईं, लेकिन सनी ने कहा था, अगर मैं इस लड़ाई में गिर जाऊं तो समझ लेना वो मेरा आखिरी वार था। यहां सनी देओल की स्पिरिट और धैर्य साफ दिखती है। यह एक्शन सीन सिनेमा इतिहास का हिस्सा बन चुका है। 70। फिल्म का हिट सॉन्ग तू बलदेव है। फिल्म का जो टॉप सॉन्ग तू बलदेव है था, वो दर्शकों को इतना इमोशनल और पावरफुल लगा कि फिल्म के बाद कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह सॉन्ग वायरल हो गया। यह जाट फिल्म के कास्टिंग कॉल एक सच और झूठ की मिक्स। मेकर्स ने इस फिल्म के लिए कास्टिंग कॉल शुरू किया था, लेकिन इस दौरान एक मजेदार कहानी सामने आई। जब फिल्म की कास्टिंग चल रही थी तो एक बड़े एक्टर के बारे में कहा गया था कि वह फिल्म के विलेन के रोल में कास्ट होने वाले हैं, लेकिन बाद में वह नहीं आए। इस वजह से रणदीप हुड्डा को मौका मिला और उनका खलनायक का रोल सुपरहिट हो गया। 92 फिल्म के बाद सनी देओल का नया बयान हर देशवासी के दिल में बलदेव है। फिल्म की सफलता के बाद सनी देओल ने साक्षात्कार में कहा, बलदेव केवल फिल्म का किरदार नहीं है, बलदेव हर देशवासी के दिल में बसा हुआ है। वह उनकी शक्ति है, उनका जज्बा है। यह बयान न केवल फिल्म की स्ट्रेंथ को दर्शाता है बल्कि सनी के देशभक्ति और समाज के लिए योगदान को भी उजागर करता है। 73। फिल्म का सेट असल गांव का अनुभव गांव में लगाया गया था। वहां के लोग इतने सहयोगी थे कि सेट पर आकर फिल्म का हिस्सा बन गए। कई स्थानीय कलाकारों ने फिल्म में छोटे छोटे रोल किए, जिनकी कड़ी मेहनत से फिल्म की असलियत और भी बढ़ गई। फिल्म के बाद एक्शन फिल्मों में सनी का नया लुक, सुपर हीरो या सुपर हीरोइन। सनी देओल का जो लुक इस फिल्म में था, उसे देखकर अब कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्हें अगली फिल्म में एक सुपर हीरो का रोल निभाना चाहिए। उनकी फिजिक और एक्शन स्टाइल को देखकर ये बातें उठ रही हैं कि सनी को बॉलीवुड का सुपर हीरो माना जाए। 75वीं जाट फिल्म के बाद पार्ट 2 के ट्रेलर का बिग रिवील। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जाट 2 का ट्रेलर अगले साल रिलीज हो सकता है, जिसमें बलदेव सिंह को नए संकट और समस्याओं का सामना करना होगा। अब वो अपने अगले कदमों को लेकर क्या करेंगे,
यह देखकर दर्शक को नई ऊर्जा और उम्मीद मिलेगी। 76वीं फिल्म के सशक्त संवाद, वो डायलॉग जो दिल छू जाते हैं। फिल्म के संवाद दिल से निकलकर दिल में उतरने वाले थे। खासकर बलदेव सिंह के जो डायलॉग थे, उन्हें सुनकर पूरा थिएटर खामोश हो जाता था। एक डायलॉग तो खास तौर पर हिट हुआ था, जो डर के सामने खड़ा है वो कभी जीत नहीं सकता। यह डायलॉग उस वक्त दर्शकों के मनोबल को बढ़ाता था और सच्ची लड़ाई को दर्शाता था। 77 सनी देओल की एक्टिंग का ट्रांसफॉर्मेशन, सीन टू सीन बदलाव। सनी देओल की एक्टिंग में जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला वो काफी जोरदार था। फिल्म के पहले हिस्से में वह एक खुशमिजाज फिरोजी आंखों वाले शख्स के रूप में नजर आते हैं, जो अपने परिवार के लिए हर मुश्किल से लड़ता है। फिर जैसे जैसे फिल्म का अंत नजदीक आता है, वह एक निर्दयी योद्धा बन जाते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद दर्शकों को यह महसूस हुआ कि सनी देओल सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि इमोशन भी गहरे तरीके से दिखा सकते हैं। 87 फिल्म की तकनीकी टीम का योगदान, फिल्म की असलियत। जैसा कि सनी देओल के एक्शन सीनों की बात करें तो उन्हें टॉप लेवल एक्शन कोरियोग्राफर्स ने डिजाइन किया था। यह रियल फाइटिंग नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजी और पावर का मिश्रण था। वो ट्रक की छत पर फाइट, जहां बलदेव और रणदीप के बीच टक्कर होती है, उस सीन की टेक्निकल प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी। मेकर्स ने इसे डिटेल में तैयार किया था ताकि यह पूरी दुनिया में एक मील का पत्थर साबित हो सके। 99 रणदीप हुड्डा की तैयारी, सख्त ट्रेनिंग। रणदीप ने अपने विलेन के रोल के लिए खास ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने मार्शल आर्ट्स और स्पीड फाइटिंग की ट्रेनिंग ली थी, ताकि हर सीन में वो न केवल रियलिस्टिक नजर आए, बल्कि उनकी मांसपेशियों की ताकत भी महसूस हो। रणदीप को देखकर हमें विश्वास होता है कि वह असल में एक खतरनाक विलेन हो सकते हैं, यह आलोचकों का कहना था। उनकी रंगीन आंखों और गहरे लुक ने विलेन को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाया था। 80 फिल्म के म्यूजिक का प्रभाव, जादुई धुनें। जाट 2025 के म्यूजिक की जो खास बात थी वह ये थी कि फिल्म में संगीत और साउंड को बहुत इंटेंस तरीके से इस्तेमाल किया गया था। फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक ने हर सीन को ज्यादा इमोशनल और सस्पेंसफुल बना दिया। जब बलदेव सिंह के खिलाफ विलेन का संगठित अपराध सामने आता है, तो उस वक्त की संगीत का तालमेल दर्शकों को सीधे सिनेमाई अनुभव से जोड़ देता है। संगीतकार की मेहनत ने फिल्म की डायनेमिक्स को और भी बढ़ा दिया। 88 सनी देओल का सिग्नेचर, बाइसिकल से ट्रक तक। फिल्म में सनी देओल की सिग्नेचर स्टाइल सामने आती है, जिसमें वह बाइसिकल से लेकर ट्रक तक चला सकते हैं। एक सीन में वह अपने ट्रैक्टर को ऐसी ताकत से चलाते हैं कि वह सामने वाले दुश्मन को धूल चटा देते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्शन स्टाइल ने पूरे फिल्म के रफ एंड टफ माहौल को पर्दे पर जीवंत कर दिया। यह सनी का पारंपरिक हीरो लुक था, जिसे दर्शक देखना पसंद करते हैं। 22 फिल्म में महिलाओं का अहम रोल, बराबरी का संघर्ष। फिल्म में महिलाओं का भी अहम रोल था, जिसमें बलदेव की बहन और उसकी प्रेमिका दोनों ने अपने संघर्षों को बयां किया। फिल्म में एक सीन है जिसमें बलदेव की बहन सच्चाई के लिए लड़ती है, और उसे देखकर यह संदेश मिलता है कि एक महिला का संघर्ष किसी भी मर्द से कम नहीं हो सकता। यह दिखाया गया कि फिल्म सिर्फ पुरुषों का ही नहीं, बल्कि महिलाओं का भी संघर्ष है। 83 जाट फिल्म